ये सुनकर अग्नि राठौर ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। मोबाइल संस्करण। ये हुआन युआन जुएयू कोई साधारण महिला नहीं है। बस एक आकस्मिक टिप्पणी के साथ उसने राजकुमारी फैंग के कार्यों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों को धमकाने के रूप में चित्रित किया, जिससे राजकुमारी फैंग की पहल एक निष्क्रिय स्थिति में बदल गई। वह बोलने ही वाली थी कि राजकुमारी फैंग ने उपहास किया और अग्नि राठौर से पूछा, क्या तुमने बताया है कि तुम किस परिवार का प्रतिनिधित्व करती हो? अग्नि राठौर, मैंने बताया था। राजकुमारी फैंग ने हुआन युआन यंग को घूरा। उसने कहा कि उसने नहीं बताया। हुआन युआन यंग की राजकुमारी फैंग से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। इस क्षण मू जियोलियू ने जोर से चिल्लाकर कहा, छोटी अग्नि ने यह कहा था, लेकिन हुआन युआन यंग को विश्वास नहीं हुआ। न केवल हुआन युआन यंग को विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उस समय कौन इस पर विश्वास करता? ये देखकर कि अग्नि राठौर स्थिति को पलटने ही वाली थी, हुआन युआन जुएयू ने तुरंत अपने भाव बदले और मुस्कुराते हुए कहा, ये धर्ममाता बनने की बात चूंकि इसकी घोषणा करने के लिए कोई भोज नहीं हुआ था, तो किसे पता होगा? मुझे डर है कि शायद महामहिम को भी नहीं पता, है ना? राजकुमारी फैंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने लंबे समय से हुआन युआन परिवार के प्रति मन में कोई द्वेष पाल रखा हो और जानबूझकर हुआन युआन परिवार पर हमला करने का ये बहाना ढूंढ लिया हो? कई लोगों ने राजकुमारी फैंग की ओर शक की नज़र से देखा। राजकुमारी फैंग ने उपहास किया, फिर अपने चौड़े लबादे से एक रोल निकाला और हुआन युआन जुएयू को सौंप दिया, साथ ही उसे एक अभिमानी नज़र से देखा। अब उन्हें शक है कि वह इस लड़की के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। उन्हें शक है कि वह जानबूझकर हुआन युआन परिवार पर हमला करने के लिए अग्नि राठौर का इस्तेमाल कर रही है। तो वह सबूत पेश करेगी और उन सभी को अपनी आंखें खोलकर देखने देगी। हुआन युआन जुएयू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पलक झपकते ही उसके हाथ में एक शाही फरमान आ जाएगा। ये हल्का पीला रंग, क्या ये सम्राट का रंग नहीं है? शाही फरमान। राजकुमारी फैंग लापरवाही से अपने साथ एक शाही फरमान लेकर आई थीं। शाही फरमान में क्या लिखा होगा? हर कोई आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था। लगभग सभी ने शाही फरमान को टकटकी लगाकर देखा और अपनी आंखों से हुआन युआन जुएयू से इसे जल्दी खोलने का आग्रह किया। तर्क ने हुआन युआन जुएयू को बताया कि अंदर निश्चित रूप से उसके लिए कुछ हानिकारक होना चाहिए, लेकिन क्या वह इसे सभी की चौकस निगाहों के नीचे खोलने से बच सकती थी? स्वर्ग की कृपा से सम्राट का फरमान है, राठौर परिवार की सबसे छोटी बेटी अग्नि राठौर गुणी और प्रतिभाशाली, गरिमा में और दयालु है और राजकुमारी फैंग के साथ माँ बेटी का बंधन साझा करती है। इसलिए अग्नि राठौर को इसके द्वारा राजकुमारी अग्नि राठौर की उपाधि प्रदान की जाती है। पाठ की इन पंक्तियों को देखकर हुआन युआन जुएयू की आंखें लगभग बाहर ही आ गईं। ये वास्तव में सच है। इसके अलावा महामहिम ने व्यक्तिगत रूप से अग्नि राठौर को राजकुमारी की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार की नाम प्रदत्त राजकुमारी साधारण राजकुमारियों से अलग होती है। ये सर्वोच्च रैंकिंग वाली राजकुमारी है, जो शाही राजकुमारी के बाद दूसरे स्थान पर है। खट। शाही फरमान हुआन युआन जुएयू के हाथों से गिर गया। हुआन युआन जुएयू के आसपास के लोग इतने डर गए कि उन्हें लगभग दिल का दौरा ही पड़ गया। अगर यह बात बाहर आ गई तो हुआन युआन परिवार पर अपमान के गंभीर अपराध का आरोप लगाया जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वे कैसे मारे गए। हुआन युआन जुएयू के करीब था, इसलिए वह आगे की ओर झपटा और शाही फरमान के ज़मीन को छूने से ठीक एक सेकंड पहले उसे पकड़ लिया। उफ! केवल इसी क्षण हुआन युआन परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। यहाँ तक कि हुआन युआनजे का माथा भी पसीने की एक पतली परत से ढक गया था। वह बहुत डरा हुआ था। उपस्थित हुआन युआन परिवार के सभी लोगों ने हुआन युआन जुएयू को घूरा। उसने लगभग हुआन युआन परिवार की मौत का कारण बना ही दिया था। हुआन युआन जुएयू रोने के कगार पर थी। मेरा सच में यह मतलब नहीं था। लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि अग्नि राठौर ने वास्तव में इस पर विश्वास किया, क्योंकि यह वही थी जिसने हुआन युआन जुएयू को पल भर के लिए स्तब्ध देखकर अचानक एक कदम उठाया था और हुआन युआन जुएयू की उंगलियों को एक पल के लिए सुन्न कर दिया था। कितने अफसोस की बात है, अग्नि राठौर ने मन ही मन पछतावे के साथ सोचा। राजकुमारी फैंग ने हुआन युआन जुएयू को घूरा और उपहास किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, हुआन युआन जुएयू, अभी भी शाही परिवार से इतनी असंतुष्ट हो। इससे पहले कि हुआन युआन जुएयू कुछ समझा पाती, हुआन युआन यू ने जल्दबाजी में कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ माफ़ी मांगी। राजकुमारी फैंग, आपने गलत समझा है। मेरी बहन ने सच में ये गलती से किया था। मुझे उम्मीद है कि राजकुमारी फैंग उसे माफ़ कर देंगी। वैसे यह शाही फरमान है। ये डरते हुए कि राजकुमारी फैंग इस मामले को आगे बढ़ाएंगी, हुआन युआन यू ने जल्दी से शाही फरमान को जोर से पढ़ा। राजकुमारी अग्नि राठौर। उपस्थित सभी लोगों ने अविश्वास के साथ अग्नि राठौर को घूरा। विशेष रूप से स्वाति राठौर और फैंग सांग ने नफरत से अपने दांत पीसे। मूल रूप से अग्नि राठौर उन्हीं की तरह थी, लेकिन किसे पता था कि वह शीर्ष पर पहुंच जाएगी और राजकुमारी अग्नि राठौर बन जाएगी। अब से क्या वह उनसे आगे नहीं निकल पाएगी? जुओ किंग्यू ने ईर्ष्या से भरी आंखों से अग्नि राठौर को टकटकी लगाकर देखा।
हुआन युआनया ने अपनी लाल आंखों से अग्नि राठौर को टकटकी लगाकर देखा, उसकी मुठ्ठियां उसके किनारों पर कसकर बंधी हुई थीं। हुआन युआनयंग की आंखें लगभग बाहर ही आ गईं। उसने मूल रूप से सोचा था कि अग्नि राठौर को केवल राजकुमारी फैंग द्वारा बेटी के रूप में मान्यता दी जा रही थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महामहिम व्यक्तिगत रूप से एक शाही फरमान जारी करेंगे। और वह राजकुमारी अग्नि राठौर है। इसमें और राजकुमारी फैंग की अपनी सगी बेटी में क्या अंतर है? राजकुमारी फैंग ने हुआन युआनजे की ओर इशारा किया। तुम्हारे हुआन युआन परिवार ने न केवल शाही फरमान को नीचे फेंका, बल्कि तुमने महामहिम द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त राजकुमारी का भी अपमान किया। तो यह है तुम्हारे हुआन युआन परिवार का शाही परिवार के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका। मैं अब समझ गई हूँ। छोटी अग्नि, चलो चलें। राजकुमारी फैंग अग्नि राठौर को खींचकर ले जाने लगीं। ऐसा नहीं होगा। हुआन युआनजे और हुआन युआन यू ने एक दूसरे को देखा। राजकुमारी फैंग के व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह रोने और शिकायत करने के लिए महल जाने वाली हैं। हर कोई जानता था कि महल में राजकुमारी फैंग को कितना पसंद किया जाता था। मैडम यू, जो चतुर और फुर्तीली थीं, ने तुरंत राजकुमारी फैंग को पकड़ लिया। उनका चेहरा मुस्कान से चमक रहा था। राजकुमारी फैंग, रुकिए रुकिए। हुआन युआन यू भी सामने आ गया और बोला, यह एक गलतफहमी है, सब एक गलतफहमी है। ये सिर्फ युवा पीढ़ी के बीच का झगड़ा है। हमारा हुआन युआन परिवार सम्राट के प्रति सबसे वफादार है और हम अपने देश से प्यार करते हैं। हम महामहिम का अपमान कैसे कर सकते हैं? राजकुमारी फैंग को रोकते हुए हुआन युआन यू ने हुआन युआनजे को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। हुआन युआनजे अंदर ही अंदर कड़वाहट से भरा था। वह भी राजकुमारी फैंग के साथ विवाद में था, लेकिन अब हालांकि शाही परिवार की शक्ति बहुत भयानक थी। पूरे हुआन युआन परिवार की खातिर हुआन युआनजे के पास खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने हुआन युआन यंग को लात मारी, जाकर राजकुमारी अग्नि राठौर से माफ़ी मांगो। बेचारी हुआन युआन यंग, जो पूरी तरह से असावधान थी, उसे सीधे अग्नि राठौर के सामने लात मारी गई। वह लात बहुत क्रूर थी। हुआन युआन यंग मुश्किल से अपनी पीठ सीधी कर पा रही थी। वह लगातार खांस रही थी और उसके मुंह से खून थूक रही थी। इस क्षण अग्नि राठौर और राजकुमारी फैंग की ओर सभी की नज़रें थोड़ी अजीब हो गईं। हालांकि अग्नि राठौर के प्रति हुआन युआन यंग का रवैया अच्छा नहीं था और उस पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का संदेह था, लेकिन वह इस सामाजिक वर्ग में सभी की सुरक्षा के बारे में भी सोच रही थी, इसलिए निमंत्रण पत्र की जांच करना उचित था। खांसी 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 खांसी। हुआन युआन यंग लगातार खून खांस रही थी और जब अग्नि राठौर ने उसकी हालत देखी तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जैसा कि उम्मीद थी, हुआन युआन यंग ने अपने हाव भाव को काफ़ी नीचे कर लिया और अग्नि राठौर से माफ़ी मांगते हुए अपना सिर झुकाया। राजकुमारी अग्नि राठौर, मैं पहले बहुत असभ्य थी, कृपया मुझे माफ़ कर दें। खांसी खांसी खांसी। खून का एक घूंट फिर दूसरा। हुआन युआन यंग के इस नाटक के बाद उसके आसपास के लोगों ने उसके लिए गहरी सहानुभूति महसूस की। अग्नि राठौर के होंठों पर आधी मुस्कान आ गई। मिस हुआन युआन, आपकी चोटें काफ़ी गंभीर लग रही हैं। आप मुझे एक नज़र क्यों नहीं देखने देती? अग्नि राठौर ने अपना हाथ हुआन युआन यंग के शरीर पर रखा और उसी पल उसे पता चल गया कि हुआन युआन यंग वास्तव में नाटक कर रही थी। उसने बलपूर्वक अपने आंतरिक अंगों के एक कोने को फाड़ लिया था, जिससे खून बाहर आ गया था। कितनी क्रूर इंसान है! हुआन युआन यंग ने बदले में अग्नि राठौर का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अच्छी बहन, ये सब मेरी गलती है। मैं अंधी थी और मैंने पहले आपका अपमान किया। कृपया इसे अपने दिल पर न लें, ठीक है? अग्नि राठौर ने हुआन युआन यंग पर एक नज़र डाली। तुम इसे अपने दिल पर नहीं लोगी। हुआन युआन यंग ने पागलों की तरह सिर हिलाया। अग्नि राठौर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। द्वेष न रखना मेरी शैली नहीं है, इसलिए तुम्हारे हुआन युआन परिवार को अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी होगी। अग्नि राठौर चीज़ों को इतनी स्पष्टता से कैसे खारिज होने दे सकती थी? बहन अग्नि राठौर, हुआन युआन यंग के चेहरे पर आंसू बहने लगे। छोटी अग्नि, मैं मानती हूँ कि शुरू में यह मेरी गलती थी। मैंने दूसरे लोगों की निंदा सुनी और इसीलिए। निंदा? अग्नि राठौर ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। हुआन युआन यंग अग्नि राठौर की सीमाओं का परीक्षण कर रही थी और ये देखकर कि उसके भाव से बातचीत की गुंजाइश लगती है, उसने जल्दी से आगे कहा, हाँ, ये सब स्वाति राठौर की वजह से है। उसने कहा कि तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है और तुम एक बुरी इंसान हो, इसलिए मैंने। ये सुनकर स्वाति राठौर को अपने दिल में दर्द का एहसास हुआ और उसने अविश्वास में हुआन युआन यंग को घूरा। उसने वास्तव में ऐसा किया। हुआन युआन यंग, छोटी अग्नि, ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत आसानी से प्रभावित हो गई थी और इसीलिए मैंने अभी इतनी असभ्य बात की। अगर तुम मुझे मारना या प्रताड़ित करना चाहती हो तो मुझ पर निकाल लो। पहले उन्होंने स्वाति राठौर को घसीटा और उस पर दोष मढ़ दिया, फिर उन्होंने धार्मिकता से अग्नि राठौर को सारा दोष अकेले लेने के लिए मजबूर किया। वह लचीली, वाक्पटु, चतुर है और उसकी जबान बहुत तेज है। इसके अलावा उसने स्वाति राठौर को सुर्खियों में ला दिया।
जिससे हर किसी को चचेरी बहनों स्वाति राठौर और अग्नि राठौर के बीच की कलह और संघर्ष के बारे में पता चल गया। ये हुआन युआन यंग काफ़ी दिलचस्प है। स्वाति राठौर खंडन करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन जुओ किंग्यू ने उसे पकड़ लिया, उसका मुंह और नाक ढक लिया, उसे चेतावनी भरी नज़र से घूरा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। स्वाति राठौर कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने हार मान ली। अग्नि राठौर की नज़र, जिसमें एक आधी मुस्कान थी, हुआन युआन यंग, फिर जुओ किंग्यू, डोगुयामो, स्वाति राठौर, फैंग सांग पर गई। इन लड़कियों के चेहरों के भाव सच में दिलचस्प थे। इस बिंदु पर हुआन युआन परिवार के सदस्य चीज़ों को शांत करने की कोशिश करते रहे। हुआन युआनजे और मैडम कई के पास बाहर आने और अपना रुख नरम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पवन रानी पहले ही अपना चेहरा और सम्मान बचा चुकी हैं, अगर वह अब नखरे दिखाती और कहती कि वह जा रही है, तो ये काफ़ी अनुचित होगा। हुआन युआन यू ने और भी खुश होकर कहा, राजकुमारी फैंग, हम दोनों के परिवार राजधानी में प्रमुख घराने हैं। अगर यह बात बिगड़ जाती है तो बाहर जाने पर यह अच्छा नहीं लगेगा, क्या आपको नहीं लगता? अगर वास्तव में कोई विवाद है तो ठीक है, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी कहासुनी है। हंगामा क्यों करना? पवन रानी बहुत खुश थी, उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो। ये सुनकर कि हुआन युआन परिवार द्वारा अग्नि राठौर को निशाना बनाया जा रहा है, राजकुमारी फैंग जानती थी कि यह एक अच्छा अवसर है। महामहिम और राजमाता दोनों को उनके द्वारा एक बेटी गोद लेने के बारे में पता था, लेकिन उन दोनों ने उन्हें एक भव्य उत्सव आयोजित करने से मना किया था। राजकुमारी फैंग इस बात से काफ़ी नाखुश थीं। वह सिर्फ एक बेटी गोद लेने के लिए एक बड़ा उत्सव क्यों नहीं मना सकती थीं? क्या इससे लोगों को यह नहीं लगेगा कि वह इस बेटी को पर्याप्त महत्व नहीं देती हैं? राजकुमारी फैंग ने बहुत पहले ही हर किसी को इस मामले से अवगत कराने की योजना बनाई थी, इसलिए वह जल्दबाजी में महल में प्रवेश कर गईं। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, उन्होंने राजमाता को गले लगाया और रोने लगी। इस बारे में रोने लगी कि हुआन युआन परिवार कितना क्रूर और अनुचित था। कई सालों से अपने पति को न देख पाने के अपने दुर्भाग्य के बारे में रोने लगी, और इस बारे में रोने लगी कि कैसे हुआन युआन परिवार द्वारा उत्तरी राजभवन को धमकाया गया। राजमाता और महामहिम दोनों उनके रोने से परेशान हो गए, और फिर सही मौके पर उन्होंने बताया कि शाही परिवार ने अभी तक उस एहसान का कर्ज नहीं चुकाया है जो अग्नि राठौर ने युवराज विक्रम सिंह की जान बचाकर किया था। अगर हम जीवन बचाने वाले अनुग्रह को नहीं चुकाते हैं तो भविष्य में हमारे बीच के रिश्ते और भी गहरे होंगे। राजकुमारी फैंग के बात पूरी करने के बाद राजमाता और महामहिम ने एक स्वर में बात की। अग्नि राठौर को राजकुमारी की उपाधि देने पर सहमत हुए। आप इस लड़की से मिलने के बाद निश्चित रूप से उसे पसंद करेंगे, ताओवादी वू ने आत्मसंतुष्टि से कहा। डीन लू ने हल्के से उपहास किया, यह जरूरी नहीं है। जैसे ही महासचिव फैंग किसी को अग्नि राठौर को बुलाने के लिए भेजने वाले थे, बाहर कदमों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। एक नौकर लड़के ने प्रवेश किया और फुसफुसाया, मिस अग्नि राठौर आ गई हैं। डीन लू ने बुजुर्ग फैंग और ताओवादी वू को झुंझलाहट के साथ घूरा, आप दोनों वास्तव में अच्छी तरह से तैयार हैं। महासचिव फैंग और ताओवादी वू ने अपनी ठुड्डी सहलाई। मैंने छोटी अग्नि को न आने के लिए कहा था, लेकिन वह फिर भी आ गई। खैर, वह निश्चित रूप से सही समय पर आई है। अग्नि राठौर और चारवी एक साथ अंदर गए। डीन लू ने अग्नि राठौर को घूरा, उनकी नज़र बर्फ की तरह ठंडी थी, उनकी आंखें खाई की तरह गहरी थीं। वह भयानक थी। चारवी सिहर उठी और अग्नि राठौर के पीछे सिकुड़ गई। हालांकि जिस क्षण से उसने प्रवेश किया, अग्नि राठौर ने एक शांत और संयमित व्यवहार बनाए रखा। डीन लू से निकलने वाली शक्तिशाली आभा के बावजूद उसके भाव में कोई बदलाव नहीं दिखा। डीन लू की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। ये लड़की जानी पहचानी लग रही है। तुम कौन हो? अभिवादन, डीन लू, मैं अग्नि राठौर हूँ। अग्नि राठौर ने अपना परिचय दिया। चारवी सिहर उठी और उसने जल्दी से अपना परिचय दिया, छात्रा चारवी। ये राजसी विद्यापीठ में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, जो महामहिम के बाद दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ तक कि उनके पूर्वज भी डीन लू की एक झलक नहीं पा सके थे। बस इसके बारे में सोचकर ही मैं बहुत उत्साहित हूँ। डीन लू ने कुछ आश्चर्य के साथ अग्नि राठौर की ओर देखा। ये लड़की उनसे बिल्कुल नहीं डरी। ताओवादी वू ने जल्दबाजी में डीन लू से कहा, इस लड़की में एकदम सही आध्यात्मिक संरचना कौशल है, लेकिन इसका साधना स्तर बहुत खराब है। डीन लू ने ताओवादी वू की ओर देखा। क्या ये वास्तव में इतना बुरा है? क्या इतनी अच्छी साधना करना बिल्कुल असंभव है? डीन लू ने त्योरियां चढ़ाईं। एक तरफ खड़े बुजुर्ग फैंग ने कहा, एक बार जब अग्नि राजसी विद्यापीठ में प्रवेश कर लेती है, अगर मार्शल आर्ट अकादमी उसे स्वीकार नहीं करती है, तो वह आध्यात्मिक संरचना अकादमी में भी जा सकती है। डीन लू ने अपना हाथ हिलाया और अग्नि राठौर को घूरा। अग्नि राठौर, वह नाम जाना पहचाना लगता है। मुझे अब याद आया, तुम अग्नि राठौर हो। डीन लू की आंखों में सदमे का भाव आ गया। डीन लू अग्नि राठौर को कैसे नहीं जान सकते थे? उस समय अग्नि राठौर एक अद्वितीय छोटी प्रतिभाशाली थी जो युवराज विक्रम सिंह के नक्शे कदम पर चलती थी, जो एक अविश्वसनीय रूप से अद्भुत अस्तित्व था।
तब वह केवल 8 साल की थी और दीन लू चाहते थे कि काश वे उसे राजसी विद्यापीठ में ला पाते और व्यक्तिगत रूप से उसे पढ़ा पाते ताकि उसे रास्ते से भटकने या मरने से रोका जा सके। अप्रत्याशित रूप से हम 5 साल बाद फिर मिले। हाँ, मैं अग्नि राठौर हूँ। अग्नि राठौर फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। जब दीन लू ने अग्नि राठौर को देखा तो उनकी गहरी आंखों में पछतावे की एक झलक दिखाई दी। वह लड़की जिसने कभी दुनिया को चकित कर दिया था अब किसी काम की नहीं रही। यह अविश्वसनीय रूप से दिल तोड़ने वाला है। दीन लू ने अपना सिर हिलाया और गहरी आह भरी। लड़की, तुम्हारे पास कोई साधना नहीं बची है, इसलिए मार्शल आर्ट अकादमी तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। दीन लू ने सच बोला। तुम आध्यात्मिक संरचना अकादमी जाने का विकल्प चुन सकती हो, वहीं तुम्हारी असली दुनिया है। दीन लू को अग्नि राठौर की प्रशंसा करनी पड़ी। उसके लिए एक दरवाज़ा बंद करने के बाद भगवान ने उसके लिए एक खिड़की खोल दी और ये लड़की एक प्रतिभाशाली बनी हुई है। ये सोचकर दीन लू को असहनीय दर्द महसूस हुआ। साम्राज्य ने जो खोया है वह केवल एक भविष्य की महाशक्ति से कहीं अधिक है। अग्नि राठौर को पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से विहीन देखकर दीन लू का दिल टूट गया। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कहा, आगे बढ़ो। वह अग्नि राठौर को मार्शल आर्ट अकादमी में प्रवेश नहीं करने देंगे। सबसे पहले उनके लिए हर दिन अग्नि राठौर को प्रतिभा से कीचड़ में गिरते देखना उन्हें असहनीय दर्द देगा। दूसरा, अग्नि राठौर के लिए अन्य सहपाठियों को हर दिन साधना करते और आगे बढ़ते देखना, जबकि वह नहीं कर सकती थी, उसे असंतुलित महसूस कराएगा। जुओ किंग्यू हिचकिचाई, बोलना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया। हुआन युआन यंग ने जुओ किंग्यू का हाथ पकड़ लिया। बहन जुओ, क्या समय हो गया है? जल्दी करो और हमें बताओ, हम सब सुन रहे हैं। जुओ किंग्यू, लेकिन यह मामला थोड़ा अच्छा नहीं है। स्वाति राठौर, इसमें क्या बुराई है? अग्नि राठौर ने हमारे साथ पहले ही ऐसा व्यवहार किया है, इसलिए हम उसके साथ जो भी करें वह उचित और सही है। जुओ किंग्यू, क्या आप सभी ऐसा सोचती हैं? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यहाँ तक कि डोबू यामो, जिसे अब तक बोलने का मौका नहीं मिला था, ने कहा, एक पर्यवेक्षक के रूप में मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह अग्नि राठौर बहुत घमंडी है। उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। चूंकि हर कोई ऐसा सोचता है, ठीक है। जुओ किंग्यू ने सभी को करीब आने का इशारा किया, अपनी आवाज़ कम की और अपनी योजना बताई। अंत में उसने कहा, मैंने बस एक सुझाव दिया, ये सोचकर कि यह एक संभावित समाधान हो सकता है। जहाँ तक ये काम करेगा या नहीं, क्या इससे वास्तव में मेरे भाई पर असर नहीं पड़ेगा? हुआन युआन यंग ने कुछ चिंता के साथ पूछा। डोबू यामो ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा भाई तो बस एक दिखावा है, असली व्यक्ति तो अंदर है। हे। हुआन युआन यंग ने चुटकी बजाई, तो मेरे पास इस उम्मीदवार के बारे में एक विचार है। सभी की योजना सुनने के बाद फैंग सांग ने चुपके से स्वाति राठौर का हाथ खींचा। क्या ये वास्तव में एक अच्छा विचार है? तीसरी बहन, तुम अभी भी उसके बारे में चिंतित तो नहीं हो, है ना? तुम उसे परिवार मानती हो, लेकिन उसने हमें कब परिवार माना है? स्वाति राठौर विशेष रूप से क्रोधित थी। फैंग सांग ने त्योरियां चढ़ाईं, ऐसा नहीं है कि मैं उसे परिवार मानती हूं, लेकिन अगर यह बात बाहर आ गई तो ये हम बहनों के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। स्वाति राठौर ने अपना हाथ हिलाया। क्या राजकुमारी फैंग ने पहले ही उसे अपनी बेटी के रूप में मान्यता नहीं दे दी है? अगर वह अपना चेहरा खो देती है तो यह उत्तरी राजभवन का चेहरा होगा। देखो, हम दोनों राठौर घराने द्वारा पाले गए थे और हम ठीक हैं, तो ऐसा क्यों है कि उसके साथ ही दुर्घटना होती है? इसलिए इसका राठौर घराने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका उत्तरी राजभवन से लेना देना है। मैं देखना चाहती हूं कि क्या राजकुमारी फैंग अभी भी उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। ईर्ष्या लोगों को पागल कर देती है। भोज। हुआन युआन यंग मुस्कुराए और मैडम कय के करीब गई, उनकी बांह पकड़ ली। मैडम कय की नाराजगी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। हुआन युआन यंग ने उनके कान के करीब झुककर कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हुए अन्याय का बदला लेने में आपकी मदद करूंगी। मैडम कय के दिल की धड़कन रुक सी गई। तुम क्या करने जा रही हो? हुआन युआन यंग बिना कुछ कहे मुस्कुराए। वह आगे बढ़ी और अग्नि राठौर की बांह पकड़ ली। बहन अग्नि, यहाँ केवल वयस्क हैं। इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तुम हमारे साथ खेलने क्यों नहीं आती? राजकुमारी फैंग ने हुआन युआन यंग को घूरा। ये लड़की कोई अच्छी लड़की नहीं लग रही थी। वह अग्नि राठौर की ओर से मना करने वाली थी, लेकिन अग्नि राठौर मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई और अपनी स्कर्ट को सीधा किया, जिसमें कोई सिलवट नहीं थी। बहन यंग ने इतना दयालु निमंत्रण दिया है, अगर मैं नहीं गई तो मैं उसे निराश करूंगी। माँ, मैं अब जाऊंगी। अग्नि राठौर हुआन युआन हवेली जाने का अपना उद्देश्य नहीं भूली थी। वह तारे के दूसरे टुकड़े के बारे में सुराग खोजने आई थी, लेकिन हवेली में प्रवेश करने के बाद से वह हुआन युआन हवेली तक ही सीमित थी और एक कदम भी बाहर नहीं निकाल पाई थी, जिससे वह थोड़ी चिंतित थी। हुआन युआन यंग के रूप में उसे यह कदम उठाने का अवसर मिल गया।
यह ऐसा है जैसे आप ऊँघने वाले हों और कोई आपको तकिया दे दे। अग्नि राठौर कैसे मना कर सकती थी। राजकुमारी फैंग जानती थी कि अग्नि राठौर चतुर है और ये देखकर कि वह सहमत हो गई थी, उन्होंने उसे निर्देश दिया, अपने कार्यों में सावधान रहना, लेकिन बहुत सावधान रहने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इतना अंधा है कि तुम्हें उकसाए तो बस उसे मार डालो। मैं तुम्हारे लिए सभी परिणामों का ध्यान रखूंगी। आसपास के लोग सदमे से हौंफने लगे। ये पवन रानी सच में भयंकर है। ये किसी और के द्वारा महिला बनना सिखाए जाने से पूरी तरह से अलग है। मैडम कई का चेहरा और भी काला हो गया क्योंकि उन्हें लगा कि राजकुमारी फैंग छिपे हुए हमले कर रही थीं। लेकिन और इसका खंडन करने का कोई तरीका भी नहीं था। हुआन युआन यंग के भाव थोड़े ठंडे हो गए, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई और राजकुमारी फैंग की ओर मुस्कुराते हुए बोली, महामहिम सही कह रही हैं, लेकिन कृपया निश्चिंत रहें, हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि बहन अग्नि को कोई अन्याय न सहना पड़े। फिर हम देखेंगे कि क्या राजकुमारी फैंग अभी भी इस बेटी को स्वीकार करेंगी। हुआन युआन यंग ने मन ही मन उपहास किया। पिछवाड़ा। हुआन युआन यंग अग्नि राठौर को रास्ते से ले गई और जल्द ही वे जुओ किंग्यू और अन्य लोगों से मिले। अब हर कोई अग्नि राठौर को लेकर बहुत उत्साहित है। जुओ किंग्यू मुस्कुराए, अपने होंठों को सिकोड़ते हुए, बहन अग्नि बहुत सुंदर है। डोगू यामो, किंग्यू सही कह रही है। मैं पहले सोचती थी कि राजधानी में सबसे खूबसूरत इंसान बहन काव्या स्वर्णिका है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बहन अग्नि और भी खूबसूरत है। जुओ किंग्यू का चेहरा कठोर नहीं हुआ, इसके बजाय वह उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए, क्या ये सच नहीं है? मेरी बड़ी बहन वास्तव में अग्नि बहन जितनी सुंदर नहीं है। मैं उसकी छोटी बहन के रूप में इसकी गवाही दे सकती हूँ। हुआन युआन यंग, हे भगवान, तुम दोनों, जब बहन जुओ वापस आएगी तो वह तुम्हें पीट पीट कर मार डालेगी। डोबू यामो ने जुओ किंग्यू को देखा, क्या तुम्हारी बहन वापस आ रही है? जुओ किंग्यू ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ अग्नि राठौर को देखा, बहन तब वापस आएगी जब उसकी साधना स्पिरिट मार्क्विस आत्मा सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। स्पिरिट मार्क्विस आत्मा सम्राट क्षेत्र। उपस्थित सभी लड़कियां आश्चर्य से हौंफने लगीं। हुआन युआन यंग, क्या ये लक्ष्य बहुत दूर नहीं है? हम बहन काव्या स्वर्णिका को कभी कब देख पाएंगे? यह उतना दूर नहीं है। जुओ किंग्यू ने लापरवाही से अग्नि राठौर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बहन की प्रतिभा के साथ उसे 1 साल से भी कम समय में स्पिरिट मार्क्विस आत्मा सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। 1 साल से भी कम समय? हे भगवान, बिल्कुल नहीं। बहन काव्या स्वर्णिका की वर्तमान ताकत क्या है? हर कोई आश्चर्य से हौंफने लगा। यह अग्नि राठौर के लाभ के लिए नहीं था, ये बस इतना था कि काव्या स्वर्णिका की ताकत बहुत तेजी से सुधरी थी, जिससे उसके साथियों पर अत्यधिक दबाव पड़ा, जिससे उनके लिए उसकी बराबरी करना मुश्किल हो गया। जुओ किंग्यू ने एक बार फिर अग्नि राठौर की ओर देखा और फीकी मुस्कान के साथ कहा, मेरी बहन, मैंने कुछ दिन पहले अपने पिता से सुना था कि वह पहले ही स्पिरिट वेनरेबल आत्मा आदरणीय के 7वें स्तर पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल नहीं। हुआन युआन यंग आश्चर्य से चिल्लाने वाली पहली व्यक्ति थी। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुमने अभी अभी स्पिरिट वेनरेबल आत्मा आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश किया था? जुओ किंग्यू ने एक अभिमानी भाव के साथ आसमान की ओर देखा, आप सभी जानते हैं कि मेरी बहन में किस तरह की प्रतिभा है। कुछ लोग इतनी तेजी से सुधर रहे हैं, तो मेरी बहन धीमी कैसे हो सकती है? कुछ लोग स्वाभाविक रूप से, विशेष रूप से अग्नि राठौर को संदर्भित करता है। हर कोई आह भरे बिना नहीं रह सका, क्योंकि काव्या स्वर्णिका की पदोन्नति उनकी उम्मीदों से कहीं आगे थी। ऐसा लगता है कि बहन काव्या स्वर्णिका को छोड़कर महामहिम की बराबरी करने वाला और कोई नहीं है। यहाँ तक कि हुआन युआन यंग भी आह भरे बिना नहीं रह सकी। अग्नि राठौर उन्हें लगातार बकवास करते हुए देखती रही, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। तो क्या उसे विशेष रूप से काव्या स्वर्णिका के बारे में सुनने के लिए बुलाया गया था? जैसे ही अग्नि राठौर अकेले जाने का बहाना सोचने वाली थी, हुआन युआन यंग अचानक चिल्लाई, ये सही है। सभी ने भ्रम के साथ हुआन युआन यंग को देखा। हुआन युआन यंग ने कहा, कुछ दिन पहले किसी ने दादाजी को एक बहुत ही अनमोल उपहार दिया था। सभी ने एक स्वर में पूछा, कौन सा उपहार? हुआन युआन यंग, रेडिएंट ड्रैगन सॉइल, चमकदार ड्रैगन मिट्टी। रेडिएंट ड्रैगन सॉइल क्या है? स्वाति राठौर ने उलझन में पूछा। जुओ किंग्यू भी उलझन में थी, लेकिन डोबू यामो ने आश्चर्य से कहा, क्या ये सच में रेडिएंट ड्रैगन सॉइल है? पौराणिक रेडिएंट ड्रैगन सॉइल जो किसी की योग्यता को शुद्ध बना सकती है। हुआन युआन यंग ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ। कहा जाता है कि रेडिएंट ड्रैगन सॉइल, चमकदार ड्रैगन मिट्टी, किसी की साधना को असाधारण रूप से तेज कर सकती है। रेडिएंट ड्रैगन सॉइल, अगर यह सच में रेडिएंट ड्रैगन सॉइल है तो अग्नि राठौर को इसमें काफ़ी दिलचस्पी है। कई लोगों का मानना है कि रेडिएंट ड्रैगन सॉइल तेजी से साधना को बढ़ाती है, लेकिन वास्तव में अग्नि राठौर इसका उपयोग और भी बेहतर खजाने को शुद्ध करने और बनाने के लिए कर सकती है। हालांकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात रेडिएंट ड्रैगन सॉइल नहीं है, बल्कि तारे के टुकड़े का सुराग खोजना है।
इस समय हुआन युआन यंग ने सुझाव दिया, दादाजी आमतौर पर हमें कुछ भी छूने नहीं देते हैं, लेकिन आज बाहर इतने सारे लोग हैं, दादाजी के पास निश्चित रूप से ध्यान देने का समय नहीं होगा। कैसा रहेगा हम एक साथ जाकर देखें? स्वाति राठौर, ठीक है, हम सभी रेडियंट ड्रैगन सॉइल देखना चाहते हैं। जुओ किंग्यू, क्या यह एक बुरा विचार नहीं है? रेडियंट ड्रैगन सॉइल एक बहुत ही अनमोल चीज़ है, भूल जाओ, मुझे लगता है कि मेरा न जाना ही बेहतर है। डोबू यामो यंग, चलो इसे बराबर करते हैं, लेकिन जहाँ तक बहन अग्नि की बात है, क्या तुमने पहले उसका अपमान नहीं किया था? माफ़ी के तौर पर अब उसे रेडियंट ड्रैगन सॉइल दिखाने ले जाना अच्छा रहेगा। हुआन युआन यंग ने कुछ अपराधबोध के साथ अग्नि राठौर को देखा। बहन अग्नि, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? चिंता मत करो, हम बस एक नज़र डाल रहे हैं। अगर दादाजी को पता भी चल गया तो वे गुस्सा नहीं होंगे। अग्नि राठौर, ये चीज़। हुआन युआन यंग, चिंता मत करो, दादाजी के आंगन में ये बहुत सुरक्षित है। हालांकि तुम्हारा साधना स्तर अब बुरा नहीं है, यह अभी भी बहन काव्या स्वर्णिका से बहुत पीछे है। क्या तुम अपनी उन्नति की गति नहीं बढ़ाना चाहती हो? तो क्या अभी उसके सामने जानबूझकर काव्या स्वर्णिका का उल्लेख करना उसे उकसाने का एक तरीका था? अग्नि राठौर ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं चाहती। लेकिन कौन इस पर विश्वास करेगा? हुआन युआन यंग ने फिर अग्नि राठौर की बांह पकड़ी और कहा, छोटी अग्नि, चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। चलो एक साथ चलते हैं और उन्हें हमारा पीछा नहीं करने देते। सच में अग्नि राठौर जाना चाहती थी। आमतौर पर उसके लिए बूढ़े मास्टर हुआन युआन के आंगन के करीब जाना बहुत मुश्किल होता, लेकिन अब जबकि हुआन युआन यंग कवर प्रदान कर रही है, ये बहुत आसान है। आधे अधूरे मन से अग्नि राठौर को हुआन युआन यंग द्वारा दूर धकेल दिया गया। जैसे ही हुआन युआन यंग ने अग्नि राठौर को आगे धकेला, उसने अपने पीछे वाले व्यक्ति को जीत का संकेत दिया। हुआन युआन यी का आंगन में स्वाभाविक रूप से गार्ड थे, लेकिन हुआन युआन यंग ने सामान्य रास्ता नहीं अपनाया। वह अग्नि राठौर को एक कृत्रिम पहाड़ी रॉकरी के पास ले गई और अग्नि राठौर से फुसफुसाई, यहाँ एक गुप्त मार्ग है जो अंदर जाता है। मैं किसी और को नहीं बताऊंगी, लेकिन छोटी अग्नि, मैं तुम्हें केवल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम करीब हैं। अग्नि राठौर स्वाभाविक रूप से सहमत हो गई, लेकिन उसे शायद पहले से ही पता था कि वह क्या सोच रही थी। ये वास्तव में एक गुप्त मार्ग था। हुआन युआन यंग ने कृत्रिम चट्टान की दीवार पर लगे बटन को दबाया, और जल्द ही एक मार्ग जो केवल एक व्यक्ति को समायोजित कर सकता था, उसके सामने दिखाई दिया। छोटी अग्नि, अंदर मध्यम रोशनी है। मैं आगे चलूंगी, इसलिए तुम्हें मेरे ठीक पीछे आना होगा, हुआन युआन यंग ने निर्देश दिया। ठीक है, अग्नि राठौर ने सिर हिलाया। घुप अंधेरी गुफा से गुजरते हुए अग्नि राठौर की आंखों से कोई भी विवरण नहीं छूटा। वास्तव में जैसे ही अग्नि राठौर ने इस पहाड़ी गुफा मार्ग में प्रवेश किया, उसे पहले ही पता चल गया था कि यह एक छिपी हुई संरचना थी, एक भ्रामक संरचना जिसमें प्रवेश करना आसान था लेकिन बाहर निकलना मुश्किल था। लेकिन जब संरचनाओं फॉर्मेशंस की बात आती है तो अग्नि राठौर किससे डरती है? इसलिए अग्नि राठौर संरचना को याद करते हुए हुआन युआन यंग के पीछे पीछे चलती रही। चाय का एक प्याला पीने में लगने वाले समय के बाद बाहर से एक हल्की रोशनी आई। हुआन युआन यंग ने अपने हाथ की मोमबत्ती बुझाई, अग्नि राठौर की ओर मुड़ी और कहा, छोटी अग्नि, हमने एक सौदा किया है। मैंने पहले तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें रेडियंट ड्रैगन सॉइल दिखाने लाई हूं और फिर हम बराबर हैं। तुम अब मुझे दोष नहीं दे सकती। अग्नि राठौर ने अपना सिर हिलाया, वास्तव में मैं सच में रेडियंट ड्रैगन सॉइल नहीं देखना चाहती। हुआन युआन यंग अग्नि राठौर के पाखंड पर मन ही मन हंसी। अगर वह सच में रेडियंट ड्रैगन सॉइल नहीं देखना चाहती थी, तो मेरे उल्लेख करने के बाद वह आधे अधूरे मन से क्यों आए? काव्या स्वर्णिका की साधना अब इतनी तेजी से आगे बढ़ गई है, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम उकसाई नहीं गई हो। हुआन युआन यंग ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है कि छोटी अग्नि सच में नहीं आना चाहती थी। मुझे तुम्हें यहाँ खींचकर लाना पड़ा, है ना? अग्नि राठौर, हाँ। जैसे ही अग्नि राठौर बोली, उसकी नज़र मुख्य आंगन की दीवार पर बैठे पीले तोते पर गई और उसने पक्षी की ओर हाथ हिलाया। पीले पंखों वाला एक तोता वास्तव में हवा से नीचे उड़कर आया और अग्नि राठौर की बांह पर बैठ गया। अग्नि राठौर ने अपने सीने से कैंडी बीन के आकार का एक छोटा सा स्पिरिट स्टोन आध्यात्मिक पत्थर निकाला और उसे खिलाया। ये देखकर हुआन युआन यंग ने तुरंत त्योरियां चढ़ाईं। इस पीले तोते को मेरे दादाजी ने पाला था। यह आमतौर पर अनियंत्रित और शरारती था, लेकिन मैंने कभी इसके इतने अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। हुआन युआन यंग ने अग्नि राठौर से कहा, इस तोते को मत उकसाओ, हमें काम पर ध्यान देना है। पीले पंखों वाले तोते को दाना खिलाते हुए अग्नि राठौर ने हुआन युआन यंग की ओर देखा और लापरवाही से पूछा, हम संभवतः कौन सा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं? हुआन युआन यंग चिंतित हो गई। रेडियंट ड्रैगन सॉइल? क्या मैंने तुम्हें रेडियंट ड्रैगन सॉइल दिखाने का वादा नहीं किया था? ऐसा कैसे है कि तुम्हें अभी भी यहाँ पक्षियों के साथ खेलने की फुर्सत है? तुम सच में मुझे पागल कर रही हो।
पक्षी को चिढ़ाते हुए अग्नि राठौर ने लापरवाही से कहा, वास्तव में मुझे इसे देखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ये पक्षी वास्तव में काफी मजेदार है। तुम सच में? हुआन युआन यंग ने हताशा के साथ अग्नि राठौर की ओर इशारा किया। छोटी अग्नि, मैं मतलबी होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम में बिल्कुल भी महत्वाकांक्षा क्यों नहीं है? अग्नि राठौर पूरी तरह से मासूम और हैरान लग रही थी। हाँ, हुआन युआन यंग, क्या जुओ किंग्यू ने अभी अभी काव्या स्वर्णिका का उल्लेख नहीं किया था? क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? उस समय तुम दोनों को राजधानी की जुड़वां सुंदरियों के रूप में जाना जाता था। अब वह लगभग स्पिरिट मार्क्विस आत्मा सम्राट क्षेत्र में है, जबकि तुम केवल स्पिरिट मास्टर क्षेत्र में हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अग्नि राठौर, हम। हुआन युआन यंग ने अग्नि राठौर को घूरा। इसीलिए मैं तुम्हें रेडिएंट ड्रैगन सॉइल दिखाने लाई हूँ, मैं तुम्हें बता दूं। हुआन युआन यंग ने अपनी आवाज़ धीमी की। मेरे दादाजी अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए हम इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ रेडिएंट ड्रैगन सॉइल चुराने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। क्या तुम तब अपनी साधना जारी रख पाओगी? अग्नि राठौर ने आश्चर्य से कहा, रेडिएंट ड्रैगन सॉइल चुराना? तुमने अभी तो ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा था कि तुम बस इसे देख रही हो। जैसे ही हुआन युआन यंग ने अग्नि राठौर को अंदर खींचा, वह मन ही मन बड़बड़ाए, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक चोर कभी खाली हाथ नहीं जाता? चूंकि हम यहाँ हैं, तो क्या तुम बेवकूफ़ हो जो कुछ रेडिएंट ड्रैगन सॉइल नहीं ले रही हो? अग्नि राठौर, लेकिन वे तुम्हारे दादाजी की चीज़ें हैं, तुम उन्हें कैसे चुरा सकती हो? हुआन युआन यंग ने हल्के से उपहास किया। किसने कहा कि मैंने इसे चुराया है? बात करते करते वे एक अंधेरे कमरे में पहुंचे। हुआन युआन यंग ने आत्मसंतुष्टि से अपने होंठ मोड़े। हम आ गए, हम आ गए। दादाजी हमेशा सबसे अच्छे खजाने यहीं छिपाते हैं। थोड़ा पीछे हटो और मैं ये दरवाज़ा खोलती हूँ। अग्नि राठौर, मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, मैं पहले जाती हूँ। हुआन युआन यंग ने अग्नि राठौर को पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? हम पहले ही यहाँ आ चुके हैं, मेरे साथ अंदर आओ। अग्नि राठौर ने आश्चर्य से कहा, आह। अगले ही सेकंड, लेकिन तभी एक हल्की सी खट की आवाज़ हुई और दरवाज़ा कसकर बंद हो गया। अग्नि राठौर दरवाजे के अंदर थी, जबकि हुआन युआन यंग दरवाजे के बाहर थी। अग्नि राठौर ने तुरंत आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, ये कहाँ है? ये तुम्हारे दादाजी का खजाना कक्ष नहीं है। हुआन युआन यंग, तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया? मुझे बाहर निकालो। दरवाजे के बाहर से एक भयानक हंसी गूंज उठी। अग्नि राठौर, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें किसी खजाना कक्ष में लाऊंगी? हा हा हा। अग्नि राठौर ने पागलों की तरह दरवाज़ा पीटा। हुआन युआन यंग, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे मार डाला। भूत बनकर भी मैं तुम्हें सताऊंगी। हुआन युआन यंग ने उपहास किया। तुम यहीं रह सकती हो। जल्द ही तुम्हें अनुभव होगा कि मरने की इच्छा करने का क्या मतलब होता है। अग्नि राठौर ने गुस्से में पलटवार किया। क्या तुम्हें उत्तरी राजभवन से प्रतिशोध की चिंता नहीं है? हा हा हा। उत्तरी राजभवन? पवन रानी वास्तव में अभिमानी है, लेकिन तुम्हारे अपमानित होने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी तुम्हें अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में स्वीकार करेंगी? बेहतर होगा कि तुम अपनी चिंताएं बचाकर रखो और खुद की चिंता करो। हा हा हा। बात करते करते हुआन युआन यंग बाहर चली गई। उसी क्षण घर के अंदर से एक धीमी हंसी आई। अग्नि राठौर मुड़ी और मध्यम रोशनी में जल्दी से एक भयंकर और मजाकिया चेहरा देखा। जुओ किंगलियू की आंखों में लाल रंग की एक लकीर दिखाई दी, जैसे कि वे खून से सनी हुई हों, जिससे वे बहुत डरावनी लग रही थीं। उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं, लेकिन वह होश में लग रहा था। अग्नि राठौर, हा हा हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच में तुम हो। जुओ किंगलियू के कदम थोड़े डगमगा रहे थे क्योंकि वह लड़खड़ाते हुए अग्नि राठौर की ओर बढ़ा। अग्नि राठौर की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। तुम? हा हा हा, यह मैं हूँ। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? जुओ किंगलियू अग्नि राठौर की ओर दौड़ा, उसे कसकर गले लगाने की कोशिश की। हालांकि अग्नि राठौर ने एक तरफ होकर चकमा दिया। जुओ किंगलियू ने लगभग अपना सिर दीवार पर दे मारा था। सौभाग्य से वह होश में रहा और उसकी ताकत बरकरार थी, इसलिए उसने इसे केवल हल्का सा ही छुआ। लेकिन उस हल्के से स्पर्श से भी उसके माथे पर एक बड़ा सा उभार आ गया। तुम बदमाश, तुम्हारी चकमा देने की हिम्मत कैसे हुई? जुओ किंगलियू ने अग्नि राठौर को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। अग्नि राठौर ने फिर से चकमा दिया और उसी समय उसने जुओ किंगलियू को जोर से लात मारी। जुओ किंगलियू को लात लगी और वह पीछे की ओर उड़ गया। उसकी पीठ दीवार से टकराई, जिससे वह दर्द से कराह उठा। अग्नि राठौर दरवाजे के पास गई और उसे खोजना शुरू किया। हालांकि चारों ओर दीवारें थीं और यहाँ तक कि ऊपर और नीचे भी ठोस ड्रैगन तोड़ने वाले पत्थर ड्रैगन ब्रेकिंग स्टोन से बने थे, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि दरवाज़ा कहाँ था। पास से जोरदार हंसी फूट पड़ी। अग्नि राठौर, भोली मत बनो। इसे खोला नहीं जा सकता। जुओ किंगलियू जमीन पर आधा गिरा हुआ था, मजाकिया आंखों से अग्नि राठौर को देख रहा था।
हम बाहर नहीं निकल सकते, हा हा हा। अग्नि राठौर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी ओर मुड़कर देखा। क्या तुम्हें अपना शरीर गर्म होता हुआ महसूस नहीं हो रहा है? हा हा हा। जुओ किंगलियू ने अग्नि राठौर की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सारी साधना गर्मी में बदल गई है और हवा के साथ नष्ट हो गई है? अग्नि राठौर ने जुओ किंगलियू को घूरा। जुओ किंगलियू जोर से हंसा। क्या तुमने वसंत समीर ब्रह्मचूर्ण स्प्रिंग ब्रीज इल्यूशन पाउडर के बारे में सुना है? क्या तुम्हें फैंकी टॉवर के बारे में पता है? क्या तुम मिस फीनिक्स पच मिस फैंकी को जानती हो? वसंत समीर ब्रह्मचूर्ण मिस फीनिक्स पच मिस फैंकी की उत्कृष्ट कृति है। लेकिन तुम एक अच्छी लड़की लगती हो, तो तुम्हें ऐसे वेश्यालय के बारे में कैसे पता होगा? हा हा हा। छोटी अग्नि, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कई सालों तक तुम्हें न देखने के बाद तुम इतनी सुंदर और आकर्षक दिखाई दोगी। अगर मुझे पता होता कि तुम बड़ी होकर ऐसी दिखोई, तो मुझे तुम्हें तब जाने नहीं देना चाहिए था। मुझे तुम्हें अपने पास रखना चाहिए था जब तुम छोटी थी। लेकिन आज शुरू करने में बहुत देर नहीं हुई है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कमरा और गर्म होता गया, जैसे छत से भाप उठ रही हो। हालांकि अगले ही पल अग्नि राठौर का खंजर पहले ही जुओ किंगलियू के गले पर रखा जा चुका था। क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? अचानक आई ठंडक के कारण जुओ किंगलियू को अपने गले में एक जानलेवा आभा महसूस हुई और उसका दिल तुरंत बैठ गया। बाजिन, दीन लू अचानक खड़े हो गए और अग्नि राठौर को पकड़ लिया। बूढ़े बाबा? कौन से बूढ़े बाबा? अग्नि राठौर ने उन्हें मासूमियत से देखा। क्या आपने बाजिन के बारे में नहीं सुना है? बाजिन ने कहा कि वह राजधानी में काफी प्रसिद्ध हैं। क्या ये सब सिर्फ शेख ही बघारना है? बाई, दीन लू ने आश्चर्य से कहा। मुझे नहीं पता, मैंने बाजिन को कभी उनके असली नाम का जिक्र करते नहीं सुना। हर कोई उन्हें फार्मासिस्ट बा, दिव्य डॉक्टर बा और कायाकल्प करने वाले बा कहता है। दीन लू तुरंत चिंतित हो गए और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। जल्दी से मुझे पत्र दो। अग्नि राठौर ने उन्हें धीरे से देखा, जैसे कह रही हो, क्या आपने नहीं कहा था कि आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते? दीन लू खुद को और नहीं रोक सके और उन्होंने अग्नि राठौर के हाथ से पत्र छीन लिया। लिफाफे में केवल 4 शब्द थे। व्यक्तिगत रूप से लू लाओसांग, लू परिवार के तीसरे बेटे के लिए खोलें। हाँ, ये सही है। लिखावट को देखकर ये निश्चित रूप से वही हैं। दीन लू ने जल्दी से पत्र खोला। अंदर मोटे पन्नों वाले लेटर पेपर थे। वे चांदी के नोट कहाँ थे जिनका उन्होंने पहले अनुमान लगाया था? दीन लू ने मोटे पत्र को शब्दशः पढ़ा। इसे पूरा करने में पूरे 15 मिनट लगे। इसे पढ़ने के बाद दीन लू अपनी कुर्सी पर सुन्न होकर बैठ गए। उनका सुंदर चेहरा यादों की भावना से भर गया था। चार्वी ने उलझन भरे भाव से दीन लू की ओर देखा और अग्नि राठौर को अपनी उंगली से चुभोया। छोटी अग्नि, दीन लू, क्या बात है? मुझे अचानक बहुत दुख हो रहा है। दीन लू चार्वी की आवाज़ से चौंक कर जाग गए। उन्होंने अग्नि राठौर को ऐसे देखा जैसे कि वे किसी दूसरी दुनिया में हों। अग्नि राठौर, तुमने अभी अभी कहा था कि तुम मार्शल आर्ट अकादमी में आवेदन करना चाहती हो। हाँ, अग्नि राठौर ने सिर हिलाया। दीन लू ने अपना दिमाग केंद्रित किया। उनकी आंखें सिकुड़ गईं और वह किसी चीज़ से जूझते हुए लग रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्शल आर्ट अकादमी में प्रवेश करने की तुम्हारी जिद तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, दीन लू ने कहा। उनकी नज़र उस पर टिकी हुई थी। अग्नि राठौर गर्व से अपने चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी थी। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। दीन लू ने सिर हिलाया। हालांकि उनके सामने खड़ी लड़की केवल एक किशोरी थी, दीन लू को ऐसा लगा जैसे वह किसी वयस्क से बात कर रहे हों। वास्तव में वह अधिकांश वयस्कों की तुलना में अधिक तर्कसंगत और शांत थी। पत्रों का यह मोटा बंडल ज्यादातर अग्नि राठौर की प्रशंसा करता है। ये लड़की बहुत चतुर है, ये लड़की बहुत मेहनती है, ये लड़की बहुत प्रतिभाशाली है, ये लड़की प्रशंसा पढ़ते हुए दीन लू ने त्योरियां चढ़ाईं। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चूंकि ऐसा है, यदि तुम राजसी विद्यापीठ में आवेदन करना चाहती हो तो। दीन लू सहमति में सिर हिलाने ही वाले थे। ठीक जब चार्वी उत्साह से उछलने ही वाली थी, अचानक नौकर लड़का अंदर दौड़ा और दीन लू के कान में कुछ फुसफुसाया। ये सुनकर दीन लू की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वे फिर भी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। साथ ही दीन लू ने अग्नि राठौर और चार्वी से कहा, छोटी अग्नि, तुम अपनी दोस्त को थोड़ी देर अंदर पढ़ने क्यों नहीं ले जाती? अग्नि राठौर जानती थी कि कोई विशिष्ट अतिथि आया है। अच्छा, अग्नि राठौर और चार्वी ने आंतरिक अध्ययन कक्ष में प्रवेश ही किया था कि उन्हें बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दीन लू, अग्नि राठौर को लगा कि वह आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी, उसने इसे पहले कहीं सुना था। दीन लू ने सिर हिलाया। तो ये जनरल चांगसान हैं। आपको पहले अभिवादन न करने के लिए मुझे बहुत खेद है। जनरल चांगसान, जनरल चांगसान, जो युवराज विक्रम सिंह के साथ थे। चांगसान ने मुस्कुराते हुए कहा, दीन लू, आप बहुत दयालु हैं। मैं यहाँ अपने महामहिम का एक संदेश देने आया हूँ। जनरल चांगसान, कृपया बोलें।
चांग सान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मालिक ने कहा कि अगर अग्नि राठौर नाम की कोई युवती किसी को आपके पास आने के लिए कहती है तो आप बस उसे वापस भेज सकते हैं। चांग सान को घूरते हुए डीन लू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। राजसी विद्यापीठ के डीन के रूप में उनका दर्जा महामहिम से थोड़ा कम और युवराज के लगभग बराबर है। सौभाग्य से अग्नि राठौर के पास एक स्थानिक आयाम था, अन्यथा वह इन चीज़ों को अपने साथ नहीं ले जा पाती। अग्नि राठौर के संरचना से बाहर आने के बाद उसने फिर से जुओ किंगलियू के बारे में सोचा। हुआन युआन यंग ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया, उसका उद्देश्य क्या है? वह आगे क्या करेगी? दरअसल अगर आप हुआन युआन यंग की सोच का पालन करते हैं तो उसके असली उद्देश्य का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। केवल हुआन युआन यंग को ही उसके खिलाफ विश्वासघाती तरीके से साजिश रचने की अनुमति है, लेकिन उसे जवाबी कार्रवाई करने की नहीं। अग्नि राठौर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बिना कुछ सोचे समझे अग्नि राठौर ने कृत्रिम पहाड़ी में रहते हुए तुरंत रात के कपड़े पहन लिए, क्योंकि यह रात की गतिविधियों के लिए उपयुक्त था। अग्नि राठौर शुरू में हुआन युआन यंग को पकड़ना चाहती थी, क्योंकि यह सब हुआन युआन यंग का काम था और अन्याय करने वाले को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन अग्नि राठौर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वह बगीचे से गुजरेगी तो वह मैडम कई को एक आया से बात करते हुए सुनेगी। अग्नि राठौर जानती थी कि यह आया शुरू से अंत तक मैडम कई के साथ थी। मैडम कहे, तुम्हारी साधना अच्छी है, इसलिए मिस कुमारी पर कड़ी नज़र रखना। वह जो भी कहे उसे ध्यान से सुनना और वही करना। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया और चली गई। मैडम कई ने दरवाजे के बाहर साफ पानी जैसी चांदनी को देखा और उनकी आंखों में एक दुष्ट मुस्कान आ गई। मैडम कई, यंग तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ का बदला लेना चाहती हो और तुम्हारी माँ वास्तव में इसका इंतजार कर रही है। अग्नि राठौर तुरंत रुक गई। अगर वह हुआन युआन यंग को पकड़ने जाती तो उसे हर जगह लोगों को खोजना पड़ता, लेकिन मैडम कई उसके ठीक सामने थी। हालांकि ठीक है, लेकिन क्या ये और भी रोमांचक नहीं है? ये श्रीमती कई इतनी मासूम नहीं है। ये सोचकर अग्नि राठौर के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। हालांकि यह एक नज़र में स्पष्ट था कि मैडम कई का साधना स्तर कम नहीं था, कम से कम आत्मा संप्रदाय स्पिरिट्स एक्ट के 9वें स्तर पर था। हालांकि यह कोई असंभव काम नहीं है। जब तक आप पर्याप्त सावधान हैं आप अनजान लोगों को मात दे सकते हैं। ये सोचकर अग्नि राठौर ने एक खंजर निकाला और चांदनी का आवरण के रूप में उपयोग करते हुए चुपचाप मैडम कई के पास पहुंच गई। बेचारी मैडम कई उस सरप्राइज में पूरी तरह से मग्न थी जो हुआन युआन यंग उनके लिए लाने वाली थी, और उन्होंने किसी को भी पीछे से आते हुए नहीं देखा। अचानक मैडम कई को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती और चिल्लाती फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके होठों को कसकर ढका जा रहा है और वह एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। उनके पीछे से अग्नि राठौर की भयावह आवाज़ आई, जो अब बदल चुकी थी। मैडम कई, बहुत समय हो गया है। जैसे ही वह बोली, अग्नि राठौर ने अपना खंजर बैकहैंड घुमाया और मैडम कई की गर्दन के पिछले हिस्से पर वार किया। अगले ही पल मैडम कई को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गईं। किसी को नहीं पता था कि मैडम कई को क्या हुआ था, और हुआन युआन यंग को तो और भी कम पता था। वह घबराई हुई वापस दौड़ रही थी, हर उस व्यक्ति से पूछ रही थी जिससे वह मिलती थी, क्या तुम्हें पता है कि अग्नि राठौर कहाँ है? क्या तुम्हें पता है कि अग्नि राठौर कहाँ है? हुआन युआन यंग अभी भी घबराई हुई थी जब वह भोज स्थल की ओर जा रही थी। जुओ किंग्यू ने त्योरियां चढ़ाईं, अग्नि राठौर, क्या वह अभी अभी तुम्हारे साथ नहीं गई थी? हुआन युआन यंग, शुरू में हम एक साथ चल रहे थे, लेकिन बाद में उसने कहा कि वह अकेले चलना चाहती है, और फिर हम एक दूसरे की नज़रों से ओझल हो गए। डोबू यामो, वह कहाँ गई? वह कहाँ गायब हो गई? हुआन युआन यंग, मेरे दादाजी के आंगन में। तुम सब यहाँ खड़े होकर क्या फुसफुसा रहे हो? भोज शुरू होने ही वाला था और मैडम यू हर जगह मैडम कई, जो हुआन युआन परिवार की कुलमाता थी, को खोज रही थी, क्योंकि कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेने के लिए उनकी आवश्यकता थी। लेकिन वे उन्हें कहीं नहीं ढूंढ सके। इसके बजाय उन्होंने हुआन युआन यंग और कुछ अन्य लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर फुसफुसाते हुए देखा। वे पूछने से खुद को नहीं रोक पाईं, वैसे यंग, क्या तुमने अपनी माँ को देखा है? हुआन युआन यंग ने अपना सिर हिलाया, क्या माँ अंदर नहीं है? मैडम यू, अभी अभी एक नौकरानी ने तुम्हारी माँ को बुलाया था। वह बाहर आई, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। भोज आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाला है, हमें क्या करना चाहिए? हुआन युआन यंग परेशान लग रही थी। दूसरी चाची, माँ का मामला ज़रूरी नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अग्नि राठौर गायब हो गई है। क्या? मैडम यू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने हुआन युआन यंग को घूरा। तुमने मिस कुमारी राठौर के साथ क्या किया? राजकुमारी फैंग चाय की चुस्की ले रही थी, अग्नि राठौर के लौटने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही वह अधीर हो रही थी, उन्होंने यह आवाज़ सुनी और उनकी आंखें सीधे उसकी ओर घूम गईं।
राजकुमारी फैंग की नज़र बहुत तीखी थी और अब वह खड़ी होकर दादी ताऊ की मदद से इधर ही आ रही थी। क्या हुआ? मेरी छोटी अग्नि कहाँ है? राजकुमारी फैंग ने हुआन युआन यंग को घूरा, उनकी आंखें खून की प्यास और हत्या के इरादे से भरी थीं। हुआन युआन यंग राजकुमारी फैंग से डरती थी और जब उसे इस तरह घूरा गया तो उसे तुरंत बहुत दोषी महसूस हुआ। जुओ किंग्यू ने अपनी उंगली से उसकी कमर पर चुभोया, उसे याद दिलाया कि वह कुछ भी राज न खोले। हुआन युआन यंग ने अपनी मुट्ठी बांधी और गहरी सांस ली। अग्नि राठौर चली गई है। उस समय पवन रानी की आंखें भयंकर और डरावनी थीं। उन्होंने हुआन युआन यंग को कॉलर से पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। तुमने क्या कहा? वहां काफी कुलीन महिलाएं मौजूद थीं और इस स्थिति को देखकर उन सभी ने सलाह दी, राजकुमारी फैंग, चलो बात करते हैं। यंग एर अभी भी एक बच्ची है। राजकुमारी फैंग, मेरी छोटी अग्नि भी एक बच्ची है। मुझे जल्दी बताओ, तुमने मेरी छोटी अग्नि को कहाँ छिपाया है? हुआन युआन यंग दयनीय लग रही थी। महामहिम, मुझे सच में नहीं पता था। पहले अग्नि राठौर ने सुना कि मेरे दादाजी ने हाल ही में रेडियंट ड्रैगन सॉइल प्राप्त की है। उसने कहा कि रेडियंट ड्रैगन सॉइल साधना की प्रगति को तेज कर सकती है, इसलिए उसने मुझे वहां घसीटने पर जोर दिया। हुआन युआन यंग ने रोते हुए कहा, क्या मैंने पहले उसकी उपेक्षा नहीं की थी? अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं उसे अपने साथ ले गई, भले ही मुझे पता था कि यह असंभव है। रेडियंट ड्रैगन सॉइल। उपस्थित सभी ने अपनी आंखें फाड़ कर देखा। यह एक खजाना है, एक दुर्लभ और अनमोल रत्न। यह असंभव है। राजकुमारी फैंग ने इसे सिरे से नकार दिया। छोटी अग्नि इतनी छिछली बच्ची नहीं है। जुओ किंग्यू इस समय कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मुझे लगता है कि मैंने उस समय बहुत अधिक बात की थी। मैंने कहा था कि मेरी बहन पहले ही आत्मा आदरणीय स्पिरिट वेनरेबल क्षेत्र के 7वें सितारे तक पहुंच चुकी है और इस साल आत्मा सम्राट स्पिरिट मार्क्विस क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम होगी। अग्नि राठौर यह सुनकर बहुत उत्तेजित हो गई थी, इसलिए उसने ऐसा तरकीन काम किया। ये सब मेरी गलती है, कृपया मुझे दंड दें, राजकुमारी फैंग। राजकुमारी फैंग ने जुओ किंग्यू को घूरा, उनका सीना गुस्से से जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। जुओ किंग्यू अद्भुत है। ये कथन काव्या स्वर्णिका को ऊपर उठाता है जबकि अग्नि राठौर की कड़ी आलोचना करता है, उसे एक ईर्ष्यालु, संकीर्ण मानसिकता वाली और भावनात्मक रूप से अस्थिर, बुरी लड़की के रूप में चित्रित करता है। डोगू यामो भी कड़वाहट से मुस्कुराई, मैं पूरे समय वहां थी और मैं उनके लिए गवाही दे सकती हूँ। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच है। अग्नि राठौर ने यंग एर से भीख मांगी थी, यहाँ तक कि यंग एर पर दबाव डालने के लिए उत्तरी राजभवन की शक्ति का भी इस्तेमाल किया। उसने कहा कि जब तक यंग एर उसे वहां ले जाती है वह राजकुमारी फैंग से शिकायत नहीं करेगी, अन्यथा। यह जुओ किंग्यू द्वारा अग्नि राठौर के पैर पर कदम रखने के बाद उसके बारे में बुरा भला कहने का एक और उदाहरण है, जिसमें उसे एक धमकाने वाली और अनुचित बुरी लड़की के रूप में चित्रित किया गया है। इस दुनिया में केवल एक छोटे से अल्पसंख्यक का दिमाग स्पष्ट होता है, बहुसंख्यक केवल अनुयायी होते हैं जो दूसरों के कहने को दोहराते हैं। इसके अलावा अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं और इन 3 लोगों ने अग्नि राठौर को बदनाम किया, जिससे उपस्थित महिलाओं की उसके बारे में तुरंत नकारात्मक धारणा बन गई। उन सभी ने पवन रानी से कहा, महामहिम, वर्तमान स्थिति को देखते हुए अग्नि राठौर की अभी भी और बारीकी से जांच की जानी चाहिए। महामहिम, अगर वे सभी ऐसा कहते हैं तो ये काफी संभव है। महामहिम, लेकिन दूसरों ने चाहे जो कहा हो, राजकुमारी फैंग दृढ़ रहीं। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कहा, अन्य लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मेरी छोटी अग्नि ऐसा कभी नहीं करेगी। ये कहने के बाद राजकुमारी फैंग ने हुआन युआन यंग को घूरा, अब मेरे पास ये संदेह करने का कारण है कि आप सभी ने मेरी छोटी अग्नि को धोखा देने की साजिश रची। हमें अभी उन्हें खोजने ले चलो। क्या हुआन युआन यंग ने लोगों को एक शानदार दृश्य दिखाने के लिए ही इतनी परेशानी नहीं उठाई थी? हुआन युआन यू ने अपनी परेशानी पैदा करने वाली भतीजी को घूरा, जल्दी करो और हमें किसी को खोजने के लिए ले चलो। हुआन युआन यंग ने जल्दबाजी में सिर हिलाया, ठीक है, मैं जाऊंगी। वहां से जाते हुए हुआन युआन यंग की नज़र जुओ किंग्यू और अन्य लोगों पर पड़ी और उनकी चमकती आंखों ने एक आपसी समझ व्यक्त की। जल्द ही समूह बूढ़े मास्टर हुआन युआन के आंगन में पहुंचा। हुआन युआन यंग ने कहा, हम यहाँ से अलग हो गए थे। अग्नि राठौर ने कहा कि उसका मूड खराब है और वह अकेले रहना चाहती है, इसलिए मैं अकेले ही वापस चली गई। लेकिन मैंने बहुत देर तक इंतजार किया और वह वापस नहीं आई। इसलिए सभी लोग खोजने के लिए तितर-बितर हो गए, लेकिन आसपास का क्षेत्र बहुत बड़ा था, जिसमें झाड़ियां, कृत्रिम पहाड़ियां, चट्टानें थीं। उन्होंने जमीन को 3 फीट गहरा खोदा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस क्षण अंदर से एक आवाज आई और बूढ़े मास्टर हुआन युआन अंततः देर से पहुंचे। बूढ़ा व्यक्ति सोने के धागे और गहरे पैटर्न वाले काले और लाल लबादे में अपने वंशजों के सम्मान को प्राप्त करने के लिए सामने के हॉल में जाने की तैयारी करते हुए बहुत खुश था। हालांकि जब बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजे से बाहर कदम रखा और बहुत सारे लोगों को देखा तो वह एक पल के लिए हैरान रह गया।
आज अपने जन्मदिन पर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को मुक्त नहीं किया, उसने बस एक साधारण बूढ़े व्यक्ति की तरह काम किया। क्या हो रहा है? बूढ़े व्यक्ति ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। दादाजी। हुआन युआन यांग दौड़ी और रोते हुए बूढ़े व्यक्ति के पैर से लिपट गई। दादाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह मेरी गलती थी, मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। हुआन युआन यी ने अपना सिर हिलाया। मुझे जल्दी बताओ, क्या हुआ? इसलिए हुआन युआन यंग ने रोते हुए बूढ़े मास्टर हुआन युआन को वही बात दोहराई जो उसने पहले कही थी। हुआन युआन यंग, दादाजी, मेरा सच में वह मतलब नहीं था। मैं बस अग्नि राठौर को दिखाना चाहती थी कि कैसे असली हुआंगलोंग मिट्टी आत्मा को शुद्ध कर सकती है और इस प्रकार जीवन शक्ति का निरंतर स्रोत बन सकती है। दादाजी। हुआन युआन ने हुआन युआन यंग को अवाक होकर देखा। तुम सच में पीटे जाने के लायक हो, लेकिन वह जगह जहां हिडन ड्रैगन मिट्टी छिपी हुई है वह बेहद गुप्त है, इसलिए वह उसे नहीं ढूंढ पाए। हुआन युआन यंग ने उत्साह से सिर हिलाया। तभी कुछ ही दूरी से आश्चर्य की एक चीख आई। सभी ने एक दूसरे को देखा और उस दिशा में दौड़े, खासकर बूढ़े मास्टर हुआन युआन, जिनकी नज़र बर्फ की ब्लेड की तरह तीखी थी, क्योंकि वह कृत्रिम पहाड़ी उनके गुप्त खजाने की तिजोरी की कुंजी है। दादाजी। हुआन युआन सबसे पहले अंदर दौड़े और उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ देखी वह मुख्य दरवाज़ा था। तुरंत उनकी आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं, क्योंकि ऐसे संकेत थे कि किसी ने जगह को अस्त व्यस्त किया था। बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने त्योरियां चढ़ाईं, उनके भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने अपने बड़े हाथ से मुख्य दरवाजे पर थप्पड़ मारा और बिजली की तरह अंदर दौड़े। अन्य लोगों के भाव भी बदल गए। दादाजी। हुआन युआन का भाव गंभीर था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। ये भयानक था। ये डरते हुए कि अग्नि राठौर को नुकसान होगा, पवन रानी ने अपने लोगों का नेतृत्व किया और सुरंग में दूसरे स्थान पर दौड़ी। जैसे ही बूढ़े मास्टर हुआन युआन अंदर गए, राजकुमारी फैंग अपने गार्डों के साथ अंदर दौड़ी। युवराज विक्रम सिंह ने लापरवाही से अग्नि राठौर की ओर देखा, फिर उसे ऐसे बुलाया जैसे किसी पालतू जानवर को बुला रहे हों। इधर आओ। धुंधले कोहरे के बीच मेरे सामने एक सुंदर शरीर था जो जैद की तरह गोरा था, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित मांसपेशियां थीं। गर्म झरने के पानी ने उनके शरीर के अधिकांश हिस्से को ढक लिया था, जिससे उनकी नाजुक हंसली और पतली गर्दन दिखाई दे रही थी। लड़के ने अपनी बाहें चौड़ी कर लीं, उसकी पहले से ही गहरी आंखें अब और भी अथाह लग रही थीं, जिनमें दिलचस्पी की एक झलक थी। ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह शरीर अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, जो एक घातक आकर्षण को उजागर करता है। लेकिन अग्नि राठौर ने हल्के से उपहास किया, अगर मेरी खूबसूरत मालकिन ने अपने कपड़े उतार दिए तो वह निश्चित रूप से तुमसे नहीं हारेगी। इधर आओ। युवराज विक्रम सिंह ने एक बूढ़े आदमी की तरह इशारा किया। अग्नि राठौर मना करना चाहती थी, लेकिन तारे के टुकड़ों के बारे में सोचकर वह केवल अपना निचला होंठ काट सकती थी और कदम दर कदम आगे बढ़ सकती थी। क्या? अग्नि राठौर ने युवराज विक्रम सिंह की ओर नीचे देखा। महामहिम ने उसे एक अभिमानी नज़र दी। तुम्हें क्या लगता है? अग्नि राठौर ने गहरी सांस ली। तुम थोड़ी दुखी लग रही हो। युवराज विक्रम सिंह लापरवाही से हंसे। तारे के टुकड़ों के लिए? अग्नि राठौर ने एक और गहरी सांस ली, एक स्पष्ट मुस्कान के लिए मजबूर किया। मैं कैसे खुश नहीं हो सकती? महामहिम की सेवा करने में सक्षम होना एक सम्मान है जिसे मैं कभी नहीं मांग सकती। महामहिम ये सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने एक अभिमानी उपहास किया। जल्दी करो और उसकी सेवा करना समाप्त करो ताकि हमें मूल्यांकन स्थान मिल सके। उसे अभी भी परीक्षा और बहुत सी अन्य चीज़ों की तैयारी करनी है। ये सोचकर अग्नि राठौर जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई, एक मुट्ठी पानी उठाया और इसे युवराज विक्रम सिंह की अच्छी तरह से परिभाषित और कठोर पीठ पर छपच पाया। जैसे ही अग्नि राठौर स्नान में झाग बना रही थी और खुद को रगड़ रही थी। हाँ, अग्नि राठौर ने आश्चर्य से कहा। युवराज विक्रम सिंह की गोरी चीनी मिट्टी जैसी पीठ पर कई स्पष्ट निशान थे, जिनमें कोड़े मारने और तलवार से कटने के निशान शामिल थे। घाव स्पष्ट थे और एक दूसरे को काट रहे थे, जिससे अग्नि राठौर अवाक रह गई। उसके दिमाग में युवराज विक्रम सिंह हमेशा स्वर्ग के लाडले रहे हैं, साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली और दबंग व्यक्ति, एक लाड़ प्यार और बिगड़ा हुआ छोटा तानाशाह जिसे सभी प्यार करते हैं। लेकिन उसकी पीठ पर ये चोटें कैसे आईं? अग्नि राठौर एक फार्मासिस्ट थी, इसलिए वह एक नज़र में बता सकती थी कि युवराज विक्रम सिंह की पीठ पर घाव काफ़ी पुराना था, जो शायद उनके बचपन का था। बचपन में उन्होंने वास्तव में क्या अनुभव किया था? क्या तुम्हें पता है कि सेवा कैसे की जाती है? जैसे ही अग्नि राठौर को युवराज विक्रम सिंह पर थोड़ी दया आई, इस युवा मास्टर की अभिमानी और दबंग आवाज़ गूंज उठी। वहां अवाक खड़े हो। तुम हिल क्यों नहीं रही हो? अग्नि राठौर, अभी अभी मुझे उस पर जो थोड़ी सी दया आई थी वह पल भर में गायब हो गई। सम्राट का घमंडी और दबंग युवा मास्टर घमंडी और मनमाना है। वह उस पर कड़ी नज़र रखता है, उसे धमकाता है, उसका शोषण करता है और उसे अपमानित करता है। उसे वास्तव में उसके साथ सहानुभूति थी। क्या वह सच में स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित है? अग्नि राठौर गुस्से में थी, लेकिन फिर उसने अपनी खूबसूरत मालकिन के बारे में सोचा। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो।
जब मेरी खूबसूरत मालकिन जाग जाएगी तो वह अजेय हो जाएगी। फिर युवराज विक्रम सिंह हम्फ। मानसिक रूप से खुद को तैयार करने के बाद अग्नि राठौर को काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। वह मुस्कुराई और बोली, महामहिम, क्या मैं आपको मालिश दूं? उससे वह खुश हो जाना चाहिए, है ना? युवराज विक्रम सिंह ने हल्की सी आह भरी, जो भी हो। अंत में उन्होंने कहा, वैसे भी मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है अग्नि राठौर, तो वह केवल तभी खुश होता है जब वह उसे गुस्सा दिलाता है ना? तो मुझे आपको ये दिखाने दे कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। अग्नि राठौर ने उसे अपना कौशल दिखाने का फैसला किया। अग्नि राठौर ने स्नान तौलिया एक तरफ फेंक दिया, उसके फुर्तीले और नाजुक हाथ उसके कंधों के दबाव बिंदुओं, प्रेशर पॉइंट्स पर दब रहे थे। एक सच्चे विशेषज्ञ का कौशल तुरंत स्पष्ट होता है। अग्नि राठौर एक अल्केमिस्ट है और एक्यूपंक्चर बिंदुओं की पहचान करने में उसकी सटीकता पूरे जुनूबी साम्राज्य में अद्वितीय है। वह गारंटी देने की हिम्मत करती है कि कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता। हुआन युआन यंग, जुओ किंग्यू, डोबुयामो, ये लोग भी तोप के गोलों की तरह अंदर घुस आए। उनकी गति इतनी तेज थी कि उन्हें रोका नहीं जा सकता था। बाकी दर्शक भी धनवान और शक्तिशाली थे, तो हुआन युआन उन्हें कैसे रोक सकते थे? इसलिए हमने सभी को अंदर जाने देने का फैसला किया। एक पल के लिए मार्ग लगभग अवरुद्ध हो गया था, लेकिन सौभाग्य से गुप्त कमरे के दरवाजे के सामने एक खुली जगह थी जो सभी के खड़े होने के लिए पर्याप्त थी। इस समय बूढ़े मास्टर हुआन युआन का चेहरा गंभीर था, उनकी आंखें आधी बंद थीं जब उन्होंने गुप्त कमरे का दरवाज़ा खोला। हुआन युआन यंग मुनी और जुओ किंग्यू तथा अन्य लोगों से नजरें मिलाईं। सभी की आंखों में एक उत्तेजित और रोमांचकारी चमक दिखाई दे रही थी। ये सारी योजना इसी पल के लिए थी। एक बार जब यह दरवाज़ा खुल जाएगा तो अग्नि राठौर पूरी तरह से अपमानित हो जाएगी। महिलाओं के लिए यह एक गंभीर मामला है, लेकिन पुरुषों के लिए यह बस रोमांस का एक अतिरिक्त स्पर्श है। जुओ किंग्यू ने सोचा, जब समय आएगा तो मैं जुओ किंग्यू से अग्नि राठौर को पालकी में बिठाकर वापस लाऊंगी ताकि वह उससे शादी कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है? बेशक, वह मेरी उपपत्नी बनेगी। एक बार जब कोई चौहान परिवार में प्रवेश करता है तो उसे मारा जाए या काट दिया जाए, ये पूरी तरह से चौहान परिवार पर निर्भर करता है। जैसे ही जुओ किंग्यू अपनी योजनाएं बना रही थी, खट अंधेरे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से तेज गर्मी की लहर आई और खून की एक धारा बह निकली। ताज़ा खून! क्या जुओ किंग्यू ने अग्नि राठौर को मार डाला? हुआन युआन यंग और जुओ किंग्यू ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अग्नि राठौर एक सुंदर पोशाक पहने हुए जमीन पर पसरी हुई थी, उसकी कलाई से चमकीले लाल खून की एक लकीर बह रही थी, खून बाहर की ओर बह रहा था। उसके कपड़े साफ थे और उसने शालीनता से कपड़े पहने हुए थे, जिससे उस पर कोई भी हमला होने का संकेत नहीं मिल रहा था। ये सही नहीं है। हुआन युआन यंग और जुओ किंग्यू ने एक दूसरे को देखा, दोनों हैरान और भ्रमित लग रहे थे। जुओ किंग्यू कहाँ है? हुआन युआन यंग और जुओ किंग्यू जल्दी से अंदर दौड़े। हालांकि यह अंधेरा कमरा केवल 10 वर्ग मीटर आकार का था, इसके चारों तरफ कोई फालतू चीज नहीं थी, ये पूरी तरह से खाली और पारदर्शी था। जुओ किंग्यू कहाँ है? हुआन युआन यंग ने जुओ किंग्यू को पकड़ लिया, वह उसे गला घोंटना चाहती थी। क्या हम इस पर सहमत नहीं हुए थे कि जुओ किंग्यू अंदर ही रहेगा और अग्नि राठौर को अपमानित करेगा? जुओ किंग्यू भी पूरी तरह से हैरान थी। उसने जुओ किंग्यू से पहले ही बात कर ली थी और वह आसानी से मान गया था, तो वह अब कहाँ है? उस समय राजकुमारी फैंग और समर राठौर पहले ही अंदर आ चुके थे। समर राठौर अग्नि राठौर को अपनी बाहों में पकड़े हुए था और चिंता से पूछ रहा था, छोटी अग्नि, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? अग्नि राठौर की आवाज़ कमज़ोर और रुक रुक कर आ रही थी, तुम सब बाहर जाओ, अंधेरे कमरे में जहर है। ये सुनकर जो लोग शुरू में अंदर जाने का इरादा रखते थे, उन सभी ने सहज रूप से एक कदम पीछे ले लिया। कैसा जहर? राजकुमारी फैंग ने सहज रूप से पूछा। अग्नि राठौर ने एक कड़वी मुस्कान दी, वसंत की हवा गायब हो जाती है, एक तरह का कामोत्तेजक एप्रोडिसिएक। कितने अफसोस की बात है। क्या तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो? राजकुमारी फैंग ने अपने दांत पीसे। वह बेवकूफ़ नहीं है, क्या वह महिलाओं के बीच इस तरह की साजिश रचने की रणनीति नहीं समझती? ये सोचकर राजकुमारी फैंग ने हुआन युआन यंग को घूरा। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था और मेरे पास कोई मारक नहीं था, इसलिए मुझे अपनी कलाई काटनी पड़ी। खून के साथ विषाक्त पदार्थ बह गए, जिससे दर्द में बहुत राहत मिली। कामोत्तेजक एप्रोडिसिएक। अग्नि राठौर को यहाँ बंद कर दिया गया था और कामोत्तेजक वापस कर दिया। तुम्हें यहाँ बंद कर दिया गया था? तुम्हें यहाँ किसने बंद किया था? राजकुमारी फैंग ने गुस्से में अपने दांत पीसे। बिना किसी हिचकिचाहट के अग्नि राठौर ने अपनी उंगली हुआन युआन यंग की ओर इशारा की। इस समय हुआन युआन यंग बेहद घबराई हुई थी। ये योजना के बिल्कुल विपरीत है। उसकी मूल योजना हर किसी को लुभाने की थी और फिर हर कोई देखता कि अग्नि राठौर और जुओ किंग्यू क्या कर रहे थे।
उस समय अग्नि राठौर की चीखों की परवाह किसे होगी। अग्नि राठौर ने जो कहा उसकी परवाह कौन करेगा, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अब हुआन युआनयंग को कभी उम्मीद नहीं थी कि अग्नि राठौर अंधेरे कमरे में अकेली पड़ी होगी और कामोत्तेजक पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसे इसका क्या जवाब देना चाहिए था। इसलिए हुआन युआनयंग अब जो कर सकती है वह है इससे इनकार करना, दृढ़ता से इनकार करना। हुआन युआनयंग, नहीं, मैंने तुम्हें बंद नहीं किया। अग्नि राठौर, झूठे आरोप मत लगाओ। अग्नि राठौर ने उपहास किया, तुमने ही मुझे यहाँ अपने हाथों से बंद किया था, और तुमने तो ये भी कहा था कि तुम मुझे अपमानित करने के लिए एक आदमी को अंदर भेजोगी। सौभाग्य से मुझे जल्दी पता चल गया, अन्यथा अब तक मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती। हुआन युआनयंग, अगर तुम गलती खोजना चाहती हो तो तुम हमेशा एक बहाना ढूंढ सकती हो। अग्नि राठौर, हुआन युआनयंग, क्या तुम मौत तक इससे इनकार करने वाली हो। हुआन युआनयंग, मुझे उस चीज़ को क्यों स्वीकार करना चाहिए जो मैंने नहीं की। उसने सांस ली और आगे कहा, अग्नि राठौर, मुझे पता है कि मैंने पहले तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन क्या मैंने बाद में तुमसे माफ़ी नहीं मांगी। तुम अभी भी मुझे इस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रही हो। अग्नि राठौर ने उपहास किया, तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने खुद को इस अंधेरे कमरे में बंद कर लिया, खुद को एक कामोत्तेजक दवा दी, और फिर तुम्हारे लिए एक आत्मचोट का नाटक करने के लिए एक खंजर से अपनी कलाइयाँ काट लीं। हुआन युआनयंग, तुमने खुद ऐसा कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। एक पल के लिए सभी ने अग्नि राठौर और हुआन युआनयंग को कुछ संदेह के साथ देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करें। अग्नि राठौर, क्या होगा अगर मेरे पास सबूत हैं। हुआन युआनयंग, अगर तुम सबूत पेश कर सकती हो तो मुझे मार डालो या मुझे प्रताड़ित करो, ये तुम पर निर्भर है। वैसे भी मैंने यह नहीं किया, इसलिए मुझे तुम्हारे किसी भी सबूत से डर नहीं है। अग्नि राठौर ने अपने दांत पीसे। ये देखकर कि अग्नि राठौर थोड़ी दोषी लग रही थी, हुआन युआनयंग ने तुरंत पलटवार किया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास सबूत हैं। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, सिर्फ बातें मत करो। अग्नि राठौर ने अपना सिर झुका लिया, अपनी मुठियां भींच लीं और बहुत दोषी लग रही थी। हुआन युआनयंग ने आक्रामक तरीके से पलटवार किया, तुम मुझे बदनाम कर रही हो और आधारहीन आरोपों के साथ मुझे फंसा रही हो। मैं एक सम्मानित परिवार की निर्दोष और सम्मानित बेटी हूँ। मुझे अभी भी शादी के लिए एक भविष्य की उम्मीद है। भले ही मैं अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए सहमत हो जाऊं, हुआन युआन परिवार कभी इसकी अनुमति नहीं देगा। जैसे ही हुआन युआनयंग ने ये कहा, वह तुरंत पूरे हुआन युआन परिवार के पक्ष में खड़ी हो गई। निश्चित रूप से हुआन युआन परिवार के अन्य सदस्य भी बोल पड़े, खासकर हुआन युआन जुएयू। यह महिला लंबे समय से घुटन महसूस कर रही थी और उसे अंततः यह अवसर मिल गया था, तो वह इसे कैसे जाने दे सकती थी। इसलिए हुआन युआन जुएयू ने उपहास किया, ये सही है, जल्दी करो और सबूत पेश करो, अन्यथा यह एक फंसाना है। तुमने आत्मचोट की इस कड़वे मांस वाली चाल का इस्तेमाल किया। अग्नि राठौर ऐसी लग रही थी जैसे वह इतनी गुस्से में थी कि उसे खून की उल्टी होने वाली थी और उसका शरीर ऐसे डोल रहा था जैसे वह गिरने वाली हो। समर राठौर बहुत गुस्से में था और किसी को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन उसी क्षण अचानक कहीं से एक पीला पक्षी उड़ता हुआ आया और हुआन युआनयंग के कंधे पर बैठ गया। इसने हुआन युआनयंग की आवाज़ की नकल की, छोटी अग्नि, हमने एक सौदा किया है। मैंने पहले तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें रेडिएंट ड्रैगन सॉइल दिखाने लाई हूँ और फिर हम बराबर हैं। तुम अब मुझे दोष नहीं दे सकती। उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये हुआन युआनयंग के सिर के ठीक ऊपर बैठा था, इसलिए जब दूसरों ने इसे सुना तो उन्हें लगा कि हुआन युआनयंग बात कर रही है। ये शब्द सुनकर हुआन युआनयंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। ये वाक्य उसने पहले इस पक्षी के बारे में अग्नि राठौर से यही कहा था। इस पक्षी ने वास्तव में इसकी नकल की थी और हर एक शब्द पूरी तरह से नकल किया गया था। अग्नि राठौर की आवाज़, क्या तुम्हें उत्तरी राजभवन के प्रतिशोध की चिंता नहीं है। हुआन युआनयंग की आवाज़, हाँ, उत्तरी राजभवन। पवन रानी वास्तव में अभिमानी है, लेकिन तुम्हारे अपमानित होने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी तुम्हें अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में स्वीकार करेंगी। बेहतर होगा कि तुम अपनी चिंताएं बचाकर रखो और खुद की चिंता करो, हाँ। वह पीला तोता कितना अजीब पक्षी है। इसकी याददाश्त आश्चर्यजनक है और ध्वनियों की नकल करने की इसकी क्षमता बस अद्भुत है। Pinshu.com से यह न केवल ध्वनियों की नकल करता है, बल्कि यह चेहरे के भावों की भी नकल करता है। हुआन युआनयंग के बात करने का तरीका, उसकी आभा, उसके भाव, उसका लहजा, सब कुछ पूरी तरह से नकल किया गया था। ये भयानक था। अगर यह सच नहीं है तो क्या है। राजकुमारी फैंग गुस्से में दहाड़ी, तुम, हुआन युआनयंग, तुमने वास्तव में पहले झूठ बोला था। हर कोई लगभग तुम्हारे द्वारा मूर्ख बन गया था। ये देखकर कि वह अब इसे छिपा नहीं सकती, हुआन युआनयंग भागने के लिए मुड़ी। लेकिन क्या अब वह जब चाहे भाग सकती है।
पवन रानी की कमान के अधीन लोगों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। उनमें से दो ने हुआन युआनयांग का रास्ता रोक दिया, जिससे उसके लिए 1 इंच भी हिलना असंभव हो गया। फिर राजकुमारी फैंग आगे दौड़ी, अपना हाथ उठाया, हुआन युआनयांग को पकड़ लिया और उसे अपने सामने खींच लिया। राजकुमारी फैंग ने कोई दया नहीं दिखाई और हुआन युआनयांग की अच्छी तरह से पिटाई कर दी। आसपास के सभी लोग अवाक रह गए। उनके जैसे परिवार के लिए, उनकी बेटियों के लिए सबसे बुरी सज़ा बौद्ध धर्मग्रंथों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कारावास होगी। उन्हें राजकुमारी फैंग जैसी कोई कहाँ मिलेगी। उसे घसीट कर लाया गया और बुरी तरह पीटा गया। लेकिन दुर्भाग्य से इतनी क्रूर पिटाई के बाद हुआन युआन परिवार के सदस्यों की एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार हुआन युआनयांग ने जो किया वह पूरी तरह से घृणित था। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे पिटाई से सुलझाया जा सके। राजकुमारी फैंग बाद में निश्चित रूप से और भी अपमानजनक मांगे करेंगी। अग्नि राठौर ने समय की गणना की। अभी अंदर चीजें अविश्वसनीय रूप से भावुक होनी चाहिए, है ना? ये सोचकर अग्नि राठौर समर राठौर की बाहों से उठने के लिए संघर्ष कर रही थी और आगे बढ़ी। माँ, कृपया मुझे मारना बंद करें, इससे आपके हाथ को चोट लगेगी। हम्फ। राजकुमारी फैंग इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने अपनी हथेली घुमाई और हुआन युआनयांग का शरीर अंधेरे कमरे की दीवार से जा टकराया। आपको पता होना चाहिए, अभी अग्नि राठौर की स्थिति कोई यादृच्छिक स्थिति नहीं थी। जिस कोण और बल से हुआन युआनयांग बाहर उड़ी, वह भी कुछ ऐसा था जिससे उसने गुप्त रूप से छेड़छाड़ की थी। क्योंकि केवल इसी तरह से निम्नलिखित नाटक रोमांचक होगा, है ना? यहाँ इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने से कुछ अच्छे शो कैसे नहीं हो सकते। तड़क, हुआन युआनयांग का शरीर दीवार से जा टकराया और जल्द ही दीवार से जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई। पवन रानी अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या दुर्घटना में हुआन युआनयांग क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक जब हर कोई यह सोच रहा था, अचानक खटखट। अंधेरे कमरे का दरवाज़ा जो खुला था अचानक बदल गया और अपनी जगह पर घूमने लगा। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बूढ़े मास्टर हुआन युआन का चेहरा कितना बदसूरत हो गया था। क्लिक क्लैक, अंधेरा कमरा 180 डिग्री घूम गया और 10 वर्ग मीटर से भी कम का अंधेरा कमरा जहां अग्नि राठौर थी उसे पीछे ले जाया गया, जबकि जो हिस्सा पीछे था उसे आगे ले जाया गया। केवल इस दृश्य को देखकर उपस्थित सभी लोगों ने अविश्वास में अपनी आंखें फाड़कर देखा। हे भगवान, उन्होंने क्या देखा? इस अंधेरे कमरे के अंदर दरवाज़ा खुला हुआ था और दो पीली आकृतियां एक दूसरे से गुंथी हुई थीं। वह मुद्रा, वह आकृति, वह आवाज़ ने उपस्थित सभी लोगों को लाल कर दिया और उनके दिल की धड़कन तेज कर दी। वे उसे सीधे देखने में असमर्थ थे। अचानक किसी ने कहा, क्या ये बूढ़े व्यक्ति के खजाने की तिजोरी नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़े व्यक्ति ने अंदर किसी को छिपा रखा हो? यहाँ तक कि बूढ़े मास्टर हुआन युआन का चेहरा भी लाल हो गया। उन्हें कैसे पता चला कि क्या हुआ? हालांकि अभी उन्हें सबसे ज़्यादा इस बात की परवाह नहीं है कि अंदर कौन है या क्या चल रहा है, बल्कि यह है कि क्या उनकी तिजोरी में खजाना अभी भी मौजूद है। दादाजी हुआन युआन गुस्से में अंदर दौड़े और इससे पहले कि वह ये देख पाते कि वे दो लोग कौन थे, उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया। दोनों आकृतियां अभी भी मध्य हवा में गुंथी हुई थीं, एक दूसरे से अविभाज्य थीं। हालांकि जब वे ज़मीन पर गिरे तो तेज झटके के कारण उन्हें आखिरकार अलग होना पड़ा। हालांकि जब हर कोई उन दोनों लोगों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। आह आह आह! उपस्थित लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे और हाँफने लगे। ये बिल्कुल भयानक है। उनके सामने के दृश्य ने सभी को अवाक कर दिया। उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। राजकुमारी फैंग भी हैरान थी। क्या ये मैडम कय नहीं है? ये सही है। घटना के केंद्र में मौजूद महिला जो जमीन पर पड़ी है और जिसका शरीर सफ़ेद रंग से ढका हुआ है, वह कोई और नहीं बल्कि मैडम कय हैं। घटना का पुरुष नायक स्पष्ट रूप से ज़ुओ किंगलियू। कमरे में मौजूद कोई आश्चर्य से हौंफने लगा। हाँ, पुरुष नायक चौहान परिवार का दूसरा युवा मास्टर है जो अपने दिन फूल मामलों वेश्यालय में लिप्त रहकर बिताता है। हे भगवान, ये वास्तव में चौहान परिवार का दूसरा युवा मास्टर है। मैडम कय वास्तव में दूसरे युवा मास्टर ज़ुओ के साथ हैं। ये दोनों अलग अलग पीढ़ियों से भी हैं। मैडम कय हुआन युआन परिवार की कुलमाता हैं। यह अभी भी दादाजी हुआन युआन के जन्मदिन के भोज के दौरान है। यह क्या हुआ है? और इसे बूढ़े व्यक्ति के खजाने की तिजोरी में करना, ये बस कोई आश्चर्य नहीं कि हम चाहे कितनी भी मेहनत से खोजें, हम मैडम कय को नहीं खोज पाए। पता चला कि वह, हे भगवान, ये कितना घृणित है। ये भयानक है। मैडम कय और ज़ुओ किंगलियू को पहचानने के बाद हुआन युआन जिंग और ज़ुओ किंगलियू ने तुरंत अपने बाहरी लबादे उतारे और आकृतियों पर लपेट दिए। इस समय सबसे अधिक स्तब्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हुआन युआनजे था। सबसे शर्मनाक व्यक्ति वह नहीं हो सकता था। हुआन युआनजे का चेहरा काले बादलों से भरे आसमान की तरह काला और उदास था। उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और वे सार्वजनिक रूप से पकड़े गए और चक्कर उसके भतीजे के साथ था जो उससे एक पीढ़ी छोटा था। हुआन युआनजे आग बबूला था।
वह दौड़ा और जुओ किंगलियू को गर्दन से पकड़ लिया। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। यह इतनी तेज है कि लोग प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकते। जुओ किंगलियू, जिसे आखिरकार होश आ गया था, पूरी तरह से चकरा गया था और उसे मौत के डर का सामना करना पड़ा। मेरे भाई को जाने दो, मेरे भाई को जाने दो, जुओ किंगलियू चिल्लाया। मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। इतने सारे लोगों की उपस्थिति में हम जुओ किंगलियू को ऐसे ही मरने नहीं दे सकते, क्या हम? इसलिए हर कोई दौड़कर गया और हुआन युआनजे को दूर खींच लिया। जुओ किंगलियू का चेहरा नीला बैंगनी हो गया और वह मौत के कगार पर था। अग्नि राठौर उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और उसकी नाक के नीचे अपना हाथ झटकारा। वह मर रहा है, हमें उसे बचाना होगा। बोलते हुए अग्नि राठौर ने उसके हाथ में एक सुनहरी सुई चुभोई। अग्नि राठौर ने हस्तक्षेप किया क्योंकि उसे जुओ किंगलियू को बेहोश रखने की आवश्यकता थी। अन्यथा अगर वह जाग गया और दावा किया कि वह मूल रूप से उसे अपवित्र करने का इरादा रखता था, तो वह इस कांड में शामिल हो जाएगी। अग्नि राठौर ऐसी चीज को कभी नहीं होने देगी। तुम क्या कर रही हो? जुओ किंगलियू ने सावधानी से अग्नि राठौर को घूरा। अग्नि राठौर ने कंधे उचकाए। तुम दयालुता की सराहना नहीं करती। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो जुओ किंगलियू मर चुका होता। जुओ किंगलियू, लेकिन अब? अग्नि राठौर, इसके लिए आपको मास्टर हुआन युआन से पूछना होगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि जुओ किंगलियू कुछ ही घंटों में जाग जाएगा। जुओ किंगलियू ने अग्नि राठौर को घूरा। क्या तुम सच में इतनी दयालु हो? अग्नि राठौर, तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं तुम्हारे प्रति दुर्भावना क्यों रखूंगी? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे करने की योजना बना रही हो? जुओ किंगलियू ने अग्नि राठौर को घूरा। ज्यादा मत सोचो। बात करते करते जुओ किंगलियू ने जल्दी से जुओ किंगलियू को अपने कंधे पर उठाया और अराजकता के बीच वहां से खिसक गई। अन्यथा एक बार जब हुआन युआन परिवार को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, तो क्या जुओ किंगलियू जीवित बचेगा? ये देखकर कि वह जुओ किंगलियू को नहीं मार सका, हुआन युआनजे ने एक खंजर लिया और उसे सीधे मैडम कई के सीने में घोंपने की कोशिश की। पिताजी, नहीं! हुआन युआन यंग अपनी मां को चाकू मारते हुए कैसे देख सकती थी? इसके अलावा वह इस सब के पीछे की मास्टरमाइंड थी। हुआन युआन यंग की चीख ने तुरंत सभी का ध्यान मैडम कई की ओर खींचा, जिससे हुआन युआनजे उन्हें मारने से रुक गया। उसी क्षण अंदर से एक उग्र दहाड़ गूंज उठी। फिर अलमारियों के पलटने की आवाज आई। क्या हुआ? सबका दिमाग थोड़ा सुन्न था। वहां मौजूद सभी लोगों में से केवल अग्नि राठौर जानती थी कि क्या हुआ था। उसने बूढ़े मास्टर हुआन युआन द्वारा रखे गए सभी 10 खजाने ले लिए थे। उसी क्षण बूढ़े मास्टर हुआन युआन अंदर से दौड़े और दहाड़े, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। बूढ़े मास्टर हुआन युआन की आवाज़ एक बिजली के कड़कने जैसी थी, जो सभी के सिर के ऊपर गूंज रही थी। उपस्थित सभी लोगों को लगा कि उनके कान बज रहे हैं और वे इतने दर्द में थे कि उन्हें लगा कि खून बहने वाला है। पिताजी, क्या हुआ? हुआन युआन यू ने आश्चर्य भरे भाव से पूछा। आपको पता होना चाहिए कि बूढ़े मास्टर हुआन युआन अपनी प्रतिष्ठा के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, और आज जन्मदिन के भोज में आए लोगों में से कोई भी साधारण परिवार से नहीं है। दादाजी हुआन युआन अपना आपा खो चुके हैं और पूरी तरह से पागल हो गए हैं। वह एक खजाना था जिसे उन्होंने कई सालों से रखा था। हालांकि एक चालाक खरगोश के कई बिल होते हैं, वह अपने सभी खजाने एक ही टोकरी में नहीं रख सकता, लेकिन यहाँ के खजाने उनके लंबे जीवन में जमा किए गए खजाने का कम से कम एक तिहाई हैं। यह एक इंसान को पागल कर सकता है। बूढ़े मास्टर हुआन युआन की तर्कहीन स्थिति को देखकर अग्नि राठौर को एहसास हुआ कि उसके द्वारा ली गई 10 वस्तुएं कितनी अनमोल और दुर्लभ थीं। अगले ही पल दादाजी हुआन युआन की नज़र अग्नि राठौर पर टिकी थी। वह अग्नि राठौर की ओर बढ़े। समर राठौर अग्नि राठौर के सामने खड़ा हो गया, बूढ़े मास्टर हुआन युआन को गुस्से से घूरते हुए। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? दादाजी हुआन युआन गुस्से में थे और उन्हें किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और यह एक ज्वार की लहर के नीचे गिरने जैसा था। समर राठौर की ताकत काफ़ी दुर्जेय थी, लेकिन वह दादाजी हुआन युआन के एक ही हथेली के प्रहार को नहीं सह सका। समर राठौर का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। अगले ही सेकंड राजकुमारी फैंग पहले से ही अग्नि राठौर के सामने खड़ी थीं। इस समय बूढ़े मास्टर हुआन युआन की आंखें खून से लाल थीं और उनकी नाक से धुआं निकल रहा था। उनकी नज़र अग्नि राठौर पर टिकी थी, जैसे कि अग्नि राठौर उनकी दुश्मन हो। राजकुमारी फैंग ने बूढ़े मास्टर हुआन युआन को घूरा और उन्हें ठंडे स्वर में चेतावनी दी, चाहे जो भी हुआ हो मास्टर, मुझे उम्मीद है कि आप शांत हो जाएंगे। उत्तरी राजभवन के 12 शूरवीर राजकुमारी फैंग के सामने एक साथ खड़े हो गए। उनका रवैया सरल और स्पष्ट था। यदि आप पवन रानी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको उनकी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। आमतौर पर दादाजी हुआन युआन इतने पागल नहीं होते, लेकिन आज की बात ही कुछ और है। वह खजाना तिजोरी से खोए हुए 10 खजानों के बारे में बहुत दुखी थे, जिनमें रेडियंट ड्रैगन सॉइल भी शामिल थी। उन्होंने हुआन युआन हवेली की साधना तकनीकों को याद कर लिया था।
लेकिन उनके पास एक खजाना है जो उनके जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि दादाजी हुआन युआन ने इतनी बेतहाशा प्रतिक्रिया दी। बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने सीधे कार्रवाई की। बैंग बैंग बैंग। 12 शूरवीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। हालांकि हुआन युआन हवेली में शक्तिशाली व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है, इसके विपरीत यह उनसे भरा हुआ है, जैसा कि अभी हो रहा है। 12 बुजुर्ग जो अंधेरे में छिपे हुए थे अचानक प्रकट हुए। बैंग बैंग बैंग। आसपास का क्षेत्र तुरंत एक अराजक लड़ाई में बदल गया। कितना अराजक दृश्य है। स्थिति को ठीक न देखकर दर्शकों ने मुड़कर जाने की कोशिश की। हालांकि बूढ़े मास्टर हुआन युआन दहाड़े किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। हुआन युआन यू, रास्ता बंद कर दो, जो भी जाने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा। उनमें ऐसी कठोर बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर हुआ क्या? मेहमानों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर भ्रम और डर दिखाई दे रहा था। 12 बुजुर्गों और उत्तरी राजभवन के 12 पवित्र शूरवीरों ने हवा में भयंकर लड़ाई लड़ी, उनकी लड़ाई बराबरी की साबित हुई। हालांकि बूढ़े मास्टर हुआन युआन सीधे अग्नि राठौर की ओर चले। राजकुमारी फैंग अपने चूजों की रक्षा करने वाली मुर्गी की तरह अग्नि राठौर के सामने डटकर खड़ी रहीं। राजकुमारी फैंग दहाड़ी, मेरी छोटी अग्नि को छूने की हिम्मत की। तुम्हें पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। बूढ़े मास्टर हुआन युआन की लाल आंखों को अब कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने अपना हाथ हिलाकर राजकुमारी फैंग को एक तरफ धकेल दिया। राजकुमारी फैंग का संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ा गईं, लेकिन सौभाग्य से दादी ताऊ ने उन्हें जल्दी से पकड़ लिया और उन्हें चोटिल होने से बचा लिया। इस क्षण बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने अपनी ठंडी आंखों से अग्नि राठौर को टकटकी लगाकर देखा और उनका मजबूत दाहिना हाथ पहले ही फैल चुका था। लोहे जैसा हाथ खुला और अग्नि राठौर की पतली गोरी गर्दन को पकड़ लिया। उग! अग्नि राठौर का शरीर ऊपर उठ गया, उसके पैर जमीन छोड़ चुके थे। ये कदम बहुत खतरनाक है। एक ही पल में अग्नि राठौर को लगा कि उसकी नाक और फेफड़ों में सांस अचानक कट गई है। वह न तो सांस ले सकती थी और न ही छोड़ सकती थी। वह लगभग दम घुटने वाली थी। अग्नि राठौर ने सहज रूप से अपने पैरों को झटका, उसका चेहरा नीला बैंगनी हो गया और उसकी पुतलियां फैलने लगीं। पवन रानी चिंता से पागल हो रही हैं। वह पागलों की तरह दौड़ी, चिल्लाते हुए, उसे नीचे रखो, उसे नीचे रखो, वह मर जाएगी। दादाजी हुआन युआन ने अग्नि राठौर को घूरते हुए दहाड़ा, मुझे बताओ, तुमने उसे कहाँ छिपाया है? उस समय हुआन युआन जिंग पहले ही भीतरी कमरे में दौड़ चुका था और अब अविश्वास से भरा चेहरा लेकर वहां से बाहर भाग रहा था। सब चला गया, अंदर के सारे खजाने गायब हो गए हैं। दादाजी उसे एक बार अंदर देखने के लिए ले गए थे, ये कहते हुए कि भविष्य में वे सारे खजाने उसके होंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे सब रातों रात गायब हो गए। खांसी खांसी। अग्नि राठौर बोलना चाहती थी, लेकिन वह एक सांस भी नहीं छोड़ पा रही थी। उसने बोलने की अपनी इच्छा को इंगित करने के लिए अपने मुंह की ओर इशारा किया। बूढ़े मास्टर हुआन युआन ने ठंडी आह भरी अग्नि राठौर को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में कहा, अब बोलो। खांसी खांसी खांसी। अग्नि राठौर जोर जोर से खांसने लगी और सांस के लिए हौंफने लगी। राजकुमारी फैंग दौड़ी और उन्होंने कोमलता से अग्नि राठौर को गले लगा लिया। उन्होंने चेतावनी भरी नज़र से बूढ़े मास्टर हुआन युआन को घूरा, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उत्तरी राजभवन इसे बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं जाने देगा। दादाजी हुआन युआन ने राजकुमारी फैंग को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, उन्होंने केवल अग्नि राठौर को घूरा। इस समय अग्नि राठौर खजाने का एक अंश भी उजागर नहीं कर सकती, अन्यथा परिणाम बेहद गंभीर होंगे। बोलो। बूढ़े मास्टर हुआन युआन दहाड़े। अग्नि राठौर को राजकुमारी फैंग की बाहों में रखा गया था, लेकिन उसकी नज़र बूढ़े मास्टर हुआन युआन पर टिकी थी। उसने कमज़ोर और पीले पड़ चुके चेहरे के साथ पूछा, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। दादाजी हुआन युआन, तुमने अंदर के सारे खजाने कहाँ छिपाए हैं? मुझे बताओ।